एक बात और देख, सुनना, एक बात और देखना, एक चीज और सीखने की है ना, बताता हूं। देखो ये चित्र मैं वापस बनाता हूं, चल वापस बनाता हूं। देख एक बार है ना और एनालिसिस करते हैं। जब दो दर्पण 90 डिग्री पे झुके हुए थे, तो याद है तेरा, ये यहां पे देखिए देखना, याद है बिंब का निर्देशांक कितने थे बेटा? 2,2, ठीक है। ये M1, ये M2, ठीक है, ये 2,2, ये अच्छा, ये O था, इसका प्रतिबिंब यहां बना गया। अरे जब पूरे पूरे दर्पण थे तो याद है, ये इसके निर्देशांक कितने थे बेटा? 2,-2, y बदल गया था, ये I1 जिसको बोला था मैंने, याद है? 2,-2, फिर एक प्रतिबिंब यहां बना था क्या? इसके निर्देशांक थे -2,2, ये I2। ठीक है, I1 2,-2, I2 -2,2, और एक बना था I3, याद है? जो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ये रहा I3, ये क्या था? -2, ठीक है, 2,2, 2,-2, -2,2 और 2,-2, ये याद है? दोनों से परावर्तन के पश्चात बना था, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है, याद है? प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, दादाजी, ये पिताजी के पिताजी, ये पिताजी, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट बने थे, और ये पिताजी के पिताजी, समझ गया? प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है, क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, अब सुनना ध्यान से हो, इधर देख बेटा। अच्छा एक बात बता, ये दोनों का दर्पणों का कटान बिंदु, ये क्या है? कटान बिंदु, कटान बिंदु, बिंदु, ठीक है, कटान बिंदु। अच्छा ये कटान बिंदु O है ना, या इसको लिख दे C, कटान बिंदु। अच्छा यहां से बिंब की दूरी बता कितनी है? देख नाप 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 नाप, तो बोल दो मूल बिंदु से 2,2, तो मैं बोल दो 2 इधर 2 इधर, तो 2√2 आ रही है। देख दोनों दर्पणों के कटान बिंदु से 2√2 दूरी। अच्छा ये कौन? अच्छा फिर ये देख, ये दूरी कितनी आ रही है? पहले पीछे बनने वाले प्रतिबिंब की ये भी 2√2, क्योंकि 2 इधर 2 ऊपर, 2√2। अच्छा इसकी भी 2√2, क्यों? 2 इधर 2 नीचे। अच्छा इसकी है ना, इसकी देख, ये भी 2√2, क्यों? क्योंकि 2 पीछे 2 नीचे। क्या मैं बोल दूं दर्पण के कटान बिंदु से सारे बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां समान आई? क्या मैं बोल दूं बिंब प्रतिबिंब हमेशा समान दूरी पर बनते हैं? तो यहां देख, मैं लिख रहा हूं, एक रिजल्ट निकल के आया है, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ये यहां जो थ्योरी पढ़ी थी उसमें, यहां बनने वाले सभी प्रतिबिंब, सभी प्रतिबिंब व बिंब एक वृत्त पर विद्यमान होते हैं, एक वृत्त पर विद्यमान होते हैं, जिसका केंद्र दोनों दर्पणों का कटान बिंदु होता है, जिसका केंद्र दर्पणों का कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु होता है। बेटा ये वृत्त पर विद्यमान होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो वृत्त पर विद्यमान होते हैं सारे, है ना, बिंब व प्रतिबिंब, और केंद्र कितना? जिसका केंद्र क्या होता है? दर्पणों का कटान बिंदु। तो समझ में नहीं आया? इधर देख, ये देख, ये क्या कटान बिंदु केंद्र हो गया, ये 2√2, तो वृत्त बन जाएगा। ये देख, ये ऑरेंज कलर का वृत्त बनेगा, देख ये
दोनों दर्पणों का घटान बिंदु हो गया ये केंद्र, ये रहा केंद्र, ये देखो यहाँ सी लिख रहा हूं, केंद्र ये सेंटर, ये वृत्त, ए वृत्त पर विद्यमान। एक और बात देख, इधर देख, ये कोण बता कितना आएगा, ये मैं बोल दो 45। सर कैसे आया, 2 इधर और 2 इधर, ए 2 इधर 2 इधर 45, ये भी 45, 2 आगे 2 नीचे, ये भी 45। क्या मैं बोल दूं ये टोटल कोण 90 डिग्री आ गया। ए बेटा ऐसा हटा के लिख दूं 90 डिग्री। अच्छा यहां बता, देख लेना 90 डिग्री। ए बेटा छोटी सी त्रिकोणमिति 90 डिग्री, 90 डिग्री। सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं दो क्रमागत प्रतिबिंबों के मध्य कोण भी समान है, 90-90 डिग्री पे फैले हुए सब। तो बोल दूं ये समान दूरी पर स्थित होते हैं, तो मैं बोल दूं बिंब प्रतिबिंब। लेकिन ये तब जब बिंब समेत, सभी बिंब प्रतिबिंब, सभी बिंब व प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों के मध्य कोणीय दूरी समान होती, कोणीय दूरी समान होती है, समान होती है यदि बिंब सममित रखा हो, यदि बिंब सममित रखा हो, सममित रखा हो, सममित रखा हो। ध्यान रखना रे, जब अगर बिंब सममित रखा होता तो कोणीय दूरियां समान होती, कोणीय दूरी समान होती। ध्यान रखना क्या, जैसे अभी 90-90 डिग्री पे थे सारे बिंब प्रतिबिंब, देखो 90-90 पे 4 चीजें जमी हुई है, एक बिंब और 3 प्रतिबिंब, टोटल चारों चीजें 90-90 पे जमी हुई। देख ये 90-90-90-90। तो अब तो मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका हो गया, कटान बिंदु से बिंब की दूरी के बराबर का वृत्त बना। देखो कटान बिंदु से बिंब की दूरी के बराबर की त्रिज्या का वृत्त बना दो, अरे बोलो, और उस वृत्त के ऊपर समान दूरियों पर बिंब प्रतिबिंब को जमा दो, मैटर क्लोज। बिंब तो पता ही है, प्रतिबिंब जमा दो। देख इस पे एक जबरदस्त क्वेश्चन करता हूं। अब ये बातें अगर अपने को पता है तो देख एक तगड़ा क्वेश्चन देता हूं, इधर देख एक बेहतरीन क्वेश्चन देख। कितने क्वेश्चन हो गए, 44वां क्वेश्चन देख बेटा, एग्जाम्पल 44 देख, एग्जाम्पल 44 ये देख। ये दर्पण M2, ये दर्पण M1, ठीक है, और ये 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। कितने पे झुका हुआ है, ये 60। और एक बिंब रखा 30 डिग्री की लाइन पे, कहां रखा है, मतलब सममित रूप से। ये बिंब है, ठीक है, 30 डिग्री की लाइन पे रखा है, ठीक है। ये 60 डिग्री पे झुके दोनों दर्पण और 30 डिग्री की लाइन पर ये बिंब रखा है ना, और ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है। क्लियर है क्या। अब वो पूछ रहा कितने प्रतिबिंब बनेंगे और उनके निर्देशांक बताओ। मान लो पूछता कितने प्रतिबिंब बनेंगे और उनके निर्देशांक बताओ, तो क्या मैं बोल दूं कि मेरे पास अब काम करने का तरीका बदल गया। सर कैसे, बताता हूं। मैं तो क्या करूंगा, एक वृत्त, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका वृत्त बना लूंगा। ये सबसे पहले ही वृत्त बनाऊंगा मैं तो। ये ठीक है, ये वृत्त बना दिया मैंने। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब एक हो गया बिंब। अच्छा प्रतिबिंबों की संख्या देखो, तो बोल दू m निकालूंगा 360 बटा थीटा 60, काटा पीटी करी 6 आ गया, सम आया सम। तो बोल दू प्रतिबिंबों की संख्या n-1, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो एक तो हो गया बिंब और 5 हो गए प्रतिबिंब, टोटल 6 चीजों को वृत्त पे जमा दो। 5 प्रतिबिंब वह एक बिंब, 5 प्रतिबिंब व एक बिंब, टोटल 6 लोग, 6 को वृत्त पे जमा दो। तो ये तो बोल दो 60-60 डिग्री के गैप में जमेंगे, 60-60 डिग्री के कोणीय दूरी की कोणीय दूरी की कोणीय दूरी कोणीय दूरी। अरे समझ गए, ये सूत्र भी 360 बटा थीटा बनता है उसी से है कि पूरा कोण समतल में 360 होता है और 60, ठीक है। ये तो 60-60 डिग्री की कोणीय दूरी पे, तो बोल दू ये रहा मेरा बिंब, तो इससे 60 डिग्री की कोणीय दूरी नीचे आ जाओ। ये रहा एक प्रतिबिंब, ये I1। 60 डिग्री इधर आ जाओगे तो y अक्ष में आ जाओगे क्या, देख ये 60 डिग्री, ये 30 पहले ही 60 और आगे ये I2।
तो ये वाला प्रतिबिंब इससे बना, इस वाले दर्पण से, ये वाला प्रतिबिंब इससे बना। अच्छा, फिर मैं बोल दूं इससे 60 और आया तो ये वाई अक्ष पर यहां जाएगा, यहां कहीं। अरे बोलो ये यहां, ये, अरे समझ गए, ये यहां बना रहा हूं मैं I3, ये तो 60 ऊपर, ये वाई अक्ष पर ऊपर भी बनेगा, एक नीचे भी बनेगा, थोड़ा नीचे यहां बना दिया मैंने, ठीक है। तो 60 ये रहा, ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। ये देख डार्क कर रहा हूं मैं 60-60 के गैप को, ठीक है। अच्छा, और इससे 60, ये देखो, और जो इससे 60 होगा वो इससे 30 होगा, ये देख, और इससे 60, इससे 60, ये तो I1, I2, I3, ये I4 और ये I5, ये 60, ये 60, ये 60, क्लियर है क्या? तो ये देखो ये प्रतिबिंब बन गए सारे, तो ये 60-60 का गैप पे जमा दिए। अब आप निर्देशांक निकालना चाहते हो, बिल्कुल निकाल लेंगे। देख, इधर देख, ये 2 है। अब सुनना, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? ये भी 2 होगा, त्रिज्या 2, ये सारे 2, 2, 2, 2, तो इसके तो होगा 0,2 वाई अक्ष पे, इसके हो जाएंगे 0,-2। इन 2 के निर्देशांक तो बड़ी आसानी से आ गए। अब देख इसके कितने हो जाएंगे, तो जो इसके होंगे, बोलो इसके कितने होंगे, तो बोल दो इसका हो जाएगा 2 cos 30 और 2 sin 30। ये बेटा ये 2 cos 30 और ये 2 sin 30, तो बोल दो 2 cos 30 हो जाएगा बेटा √3 और 2 sin 30 हो जाएगा 1, तो बोल दो √3, 1 होगा इसके निर्देशांक। अरे ये ऊपर है ना √3, एक्स भी प्लस में √3, और ये आता ना त्रिकोणमिति लगाना बेटा, 30 डिग्री का कोण है, ये 2 है, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये नहीं निकाल सकते क्या? 2 cos 30 आधार और ये 2 sin 30, तो sin 30 इसको 1 बना देगा और ये cos 30 इसको √3 बना देगा, ठीक है। तो ये √3 और ये 1। अच्छा, ये हो जाएगा बेटा √3 -1, क्लियर है। तो ये √3,1 और ये √3,-1 नीचे। अच्छा, ये 0,2, ये 0,-2। अच्छा, इधर पीछे आ जाओ, ये क्या होगा, तो बोल दो ये इसका उल्टा, ये देख इधर से 30 डिग्री है ना ये, अरे ये टोटल 60 है, ये इधर से 30, तो ये आ जाएगा इसका उल्टा, तो x आ जाएगा -√3 और y 1, इसका ये इसके नीचे है, तो -√3 -1, सारे आ गए निर्देशांक। तो वृत्त का ज्ञान है तो सब निकाल दूंगा मैं। तू तो एक बात समझ ले, अगर बिंब यहाँ है तो इसको त्रिज्या मान के एक वृत्त बना दे, सारे प्रतिबिंब और बिंब उस पर समान दूरियों पर स्थित होंगे, क्योंकि बिंब सममित रखा है, 30-30 डिग्री सममित रखा है। तो सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात बताई, देख लो बेटा, एक बार फिर बता देता हूँ, इधर देख, ये वापस बता रहा हूँ, 44वें क्वेश्चन का डायग्राम ये देख, ये यूं था बेटा, ये से, ये एक दर्पण ये था और एक दर्पण यूं था, ये, और ये रहा बिंब आपका, ये रहा, ये 30 डिग्री वाली लाइन पर ये बिंब, ये हो, ठीक है। इसके निर्देशांक 2,2 थे, सॉरी ये 2 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये 30 डिग्री था। तो मैं बोल रहा हूं मैंने वृत्त बना दिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और 6 चीजों को जमाना था, एक बिंब था, इसे 60-60 डिग्री पे जमाते जाऊं, तो 60 पे आया ये बना, ये फिर 60 पे आया ये बना, ये डार्क कर दो, फिर 60 पे उधर गया ये, फिर 60 पे इधर आया ये, फिर 60 पे इधर आया ये, तो ये देख O का प्रतिबिंब, ये I1, उधर वाले को I2 बोल दिया, इसको I3 बोल दिया, इसको I4 बोल दिया, ये I5 बोल दिया, ठीक है। ये कह रहा था मैं। अब मैं बोल दूं इसके निर्देशांक x, y है, तो बता इसके कितने होंगे, तो मैं बोल दूं x तो वही होगा, y नीचे, इसका उल्टा प्रतिबिंब है ना ये, तो x, -y। अच्छा, ये इधर से 30 है, ये देखो ये इससे 60 है, तो इधर से 30 हो गया, तो बोल दो जैसा उधर है वो ये इधर है, 2 सेंटीमीटर दूर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा उधर है, तो बोल दो -x, y, और इसके ये 30 नीचे, तो उसका भी उल्टा इधर, तो -x, -y, तो बोल दो सारे x y के पता में आ गया। और ये तो बहुत आसान है, 0,2 भाई 2 होगा इसका, और इसका 0,-2, तो ये 2 तो आसान थे, y अक्ष पर 2 ऊपर 2 नीचे, तो 0,2, 0,-2, ये 2। अब ये x y अगर है तो ये x, -y, ये -x, y और ये -x, -y, ये निकालना है मेरे को, ठीक है साहब। x y कहां से लाऊं,
ये 30 डिग्री है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2 cos 30 और ये हो जाएगा 2 sin 30। तो ये 2 cos 30 का मतलब हो जाएगा √3 ये, और ये 2 sin 30 का मतलब हो जाएगा 1 ये। तो ये हो जाएगा √3 ये वाली दूरी और ये हो जाएगी 1। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा √3, 1 कितना आ जाएगा बेटा? √3, 1 और ये √3, 1 तो ये √3, -1 ये -√3, 1 और ये -√3, -1 ये कह रहा था मैं। समझ गए? तो सर ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई। आगे चलिए सर, तो कहां तक हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 44? आ जाओ। अब देखो 0 डिग्री वाला केस देखते हैं। 45 दो समानांतर दर्पण रखते हैं, ज्यादा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इसमें। अब उसकी पिक्चर देखते कैसे। ये देखो, ये देखो, ये दर्पण M1, ये दर्पण M2, ठीक है बेटा। ये लिया अपन ने y अक्ष और ये लिया x अक्ष। ये x, ये y है ना, और यहाँ एक बिंब रख दिया ये, और ये दूरी ले ली अपन ने बेटा 2 सेंटीमीटर है ना, और ये ले ली बेटा 8 सेंटीमीटर। कितनी ले ली? 8 सेंटीमीटर। तो एक दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूरी ले ली और एक से 8 है ना। ये बिंब रख दिया दोनों दर्पणों के बीच, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? अनंत। सर कैसे बनेंगे अभी बता। सुनना, ये देखना, देखो बेटा, आप इधर देखोगे तो आपको इधर से टकरा के जो किरण आएगी वो आपके सिर में जाएगी। तो बोल दूं, आपको किरण सिर्फ यहां से परावर्तन के बाद ही दिखेगी। ये हो सकता है इधर से टकरा के यूं टकरा के आपकी आंख में आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आप जब इधर देख रहे होंगे तो इधर वाले सारे मतलब इधर प्रतिबिंब नजर आएंगे। वो हो सकता है इससे भी टकरा के आए पर नजर इधर आएंगे। अच्छा, जब आप इधर देख रहे होंगे तो आपके इधर खूब सारे प्रतिबिंब नजर आएंगे। देखो मैं एक किरण ले रहा हूं। अच्छा एक बात बता, अगर ये वाली किरण मैं देखूं पहले परावर्तन के पश्चात, तो मैं चाहे यहां खड़ा होकर देखूं चाहे मेरा दोस्त यहां खड़ा होकर देखे, अगर उसने भी एक परावर्तन के बाद किरण देखी है तो हम दोनों को प्रतिबिंब एक ही जगह नजर आएगा। ध्यान रखना। तो उसकी आंख में भी जो किरण गिरेगी, तो पहले परावर्तन के पश्चात चाहे किरण मैं देखूं चाहे दूर खड़ा मेरा दोस्त देखे, सबको पहले परावर्तन के पश्चात किरण 2 सेंटीमीटर पीछे से आती हुई लगेगी। ध्यान रखना। तो आप कहां खड़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला मैंने? आप दर्पण में कहां खड़े हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कौन से परावर्तन के पश्चात किरण देख रहे हो इससे फर्क पड़ता है। अगर पहले परावर्तन के पश्चात देख रहे हो तो आपको सबको प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर पीछे नजर आएगा। पहले परावर्तन के पश्चात देख रहे हो तो 2 सेंटीमीटर पीछे नजर आएगा, चाहे आप खड़े कहीं पे भी हो। चलो अब देखते हैं। सुनना, ये प्रकाश की किरण गई, ये इसमें मैं पहला परावर्तन, सुनना अभी क्वेश्चन बाद में दूंगा। पहला परावर्तन M1 से लिया, M1 से ये किरण यूं गई, ठीक है, फिर ये किरण यूं गई, फिर ये किरण यूं गई। मैं बारंबार परावर्तन करा रहा हूं, ये यूं गई, फिर ये यूं गई, ठीक है। अच्छा सुन, तुम अपनी स्थिति बदलते रहो। चलो मैं अगर यहां खड़ा हूं तो इधर तक मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो O1, बताओ इसको क्या नजर आएगा? सर इसको ये नजर आएगा कि ये पहले परावर्तन से किरण देख रहा था, इसको 2 पीछे नजर आएगी, 2 है ना, ये दूरी लिख रहा हूं मैं, ये 2। अरे बोलो सही बात है, जो पहले परावर्तन से किरण देखेगा उसको 2 पीछे नजर आएगी। मान लो मैं ये किरण नहीं देख रहा हूं, मेरी आंख में ये किरण गिर रही है, देखो किरण सबकी आंख में सब गिर रही है, यहाँ पे क्रमागत परावर्तन। आप कौन सी किरण देख रहे हो? याद है आपके खूब सारे प्रतिबिंब बनते थे, हम पहला प्रतिबिंब ध्यान से देखते थे, हमें पहले बाकी सब धुंधले, तीसरे को देखते तीसरा, तो हम जिस पे कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि किरणें सारी गिर रही है। अब आप किस पे कंसंट्रेट करते हो? तो मैं अगर पहले परावर्तन वाली किरण को ध्यान से देखता हूं और फोकस करता हूं मेरे रेटिना पे, तो मुझे ये नजर आएगा, ठीक है, मेरा पहला प्रतिबिंब। अच्छा मैं दूसरे परावर्तन वाली किरण, देखो ये किरण यूं गई, फिर मैंने नहीं देखी, तो बोल दूं जो प्रतिबिंब यहाँ 2 पीछे बना था वो इसके लिए बिंब हो गया। देख ये किरण यहाँ, ये कहां से आती हुई लग रही है? यहाँ से। तो बोल दूं जो इसके पीछे 2 था वो यहां से 12 हो गया, 10, दर्पणों के मध्य की दूरी 10 हो गई क्या?
तो जब पहले M1 से टकराई फिर M2 से टकराई तो M2 के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो M1 का प्रतिबिंब होगा। जब प्रकाश की किरण पहले M1 से टकरा गई तो M1 ने प्रतिबिंब बना दिया, अब M2 पे टकराई तो M2 के लिए बिंब ये हो गया। तो बोल दू M2 के लिए बिंब 12 दूर हो गया, 10 तो दर्पणों के मध्य की दूरी 2 12, तो बोल दू M2 इसका 12 पीछे प्रतिबिंब बना देगा। अरे बोलो ये 12 पीछे, बोलो अब मैं बोल दूं जो M2 के पीछे 12 पे, सुनना इसका प्रतिबिंब इसके लिए बिंब तो इसने 12 पे पीछे फेंक दिया, अब इसके लिए बिंब ये रहा देखो ये, तो बोल दूं जो 12 पीछे है वो इससे 22। क्या मैं बोल दूं जो सुनो एक दर्पण परावर्तन करता है दूसरे से दूरी 10 से ज्यादा होती है, एक दर्पण परावर्तन करता है 2 पीछे तो दूसरे से दूरी 12 हो जाती है, तो दूसरे से दूरी 12 हो जाती है, फिर वो 12 पीछे फेंकता है तो तीसरे वापस इससे दूरी 22 हो जाती है, ये 10 जुड़ जाती है, तो बोल दो ये 22 पीछे बनाएगा। ये देखो तो जो आदमी O2 इस किरण को देख रहा दूसरे परावर्तन, तो जो पहले परावर्तन को देख रहा उसके लिए 2 पर प्रतिबिंब बनेगा, और जो 1 2 3 इससे टकराई फिर उससे उसको देख रहा उसके लिए 22 दूर बनेगी, ये 22। अरे बोलो जो इसको भी नहीं देखेगा फिर इसके लिए मैं बोल दूं जो उसके लिए 22 है वो इसके लिए 32, फिर ये 32 पीछे फेंकेगा, 32 पीछे फेंकेगा, फिर वो 32 इसके लिए बिंब हो जाएगा, तो 32 में फिर 10 फिर 42, ये 42, तो ये 2 पे बनेगी फिर 22 पे फिर 42 पे, ऐसे प्रतिबिंब खूब सारे बनते जाएंगे। और देखो फिर उस पर टकराएगी तो जो 42 है वो 52, फिर 52 पीछे फेंकेगा, फिर इसके लिए 62, तो बोल दू 20 जुड़ रहा, देख 2 में 20 जुड़ा 22, फिर 20 जुड़ा 42, फिर 20 जुड़ेगा 62। तो बोल दू जब प्रकाश की किरण इस पे टकराती है, जब प्रकाश की किरण इस पे टकराती है तो एक बार पीछे फेंकती है, फिर उस पे टकराती है तो 10 जुड़ता है, 10 जुड़ जाता है, ये देख 2 में 10, फिर वो पीछे फेंकती है, फिर इस पे टकराती है तो 10 फिर जुड़ जाता है, ये 12 में फिर 10 जुड़ गया, तो बोल दू किरण उस पे जाके वापस इस पे आती है तो 20 जुड़ जाता है। जब प्रकाश की किरण यहां टकराने के बाद उस पे टकरा के वापस इस पे टकराती है तो 20 ऐड होता है, एक बार इससे टकरा के 10 वहां टकराती है तो 10 ऐड होता है, फिर वहां से वापस यहां टकराती है तो 10 ऐड होता है, हर परावर्तन पे 10 ऐड होता है, हर परावर्तन पे दर्पणों के मध्य की दूरी जुड़ जाती है। क्या मैं बोल दूं यदि प्रथम परावर्तन दर्पण M1 से ले, प्रथम परावर्तन दर्पण M1 से ले, ये देख ये M1 से, फिर बारंबार परावर्तन कर रहा था जाऊं, तो क्या मैं दूं प्रथम सबसे करीब प्रतिबिंब 2 पर बनेगा, हाँ एक बार मैं देख लूं 2 पे। द्वितीय नियरेस्ट दूसरा सबसे करीब 22 पर बनेगा, हाँ क्योंकि पहला परावर्तन यहां से लिया तो 2 पे बन गया, फिर अब जो भी बनेगा वो 20 ऐड होके बनेगा 22 पे, तीसरा 42 पे बनेगा, चौथा 62 पे बनेगा, तो मैं बोल दूं ले तो प्रतिबिंब की दूरियां दर्पण M1 से, बोलो क्या होगी दर्पण M1 से 2 22 42 62 ये होगी। सर ये प्रथम परावर्तन नहीं लिखते तो दर्पण M1 से नहीं, प्रथम परावर्तन नहीं लिखता तो देखो इनके बीच में और प्रतिबिंब आता, बताऊं कैसे। अगर किरण इधर टकराती है तो पहले ये देखो इससे तुम देख इधर रहे हो पर देखो किरण यूं भी तो आ सकती है, पहले यहां टकराए फिर यहां टकराए और फिर तेरी आंख में गिर जाए, तो इसको क्या लगेगा देख इस वाले आदमी को, तो पहले किरण यहां टकराई और फिर यहां गई, तो बोल दू जैसे यहां टकराई और वहां गई तो बोल दू पहले 8 पीछे बन जाएगा प्रतिबिंब, अरे बोलो ये 8 जैसे इस पे पहले टकरा गई तो 8 पीछे ये, और जो 8 पीछे होगा वो यहां से दूरी 18 हो जाएगी क्या, तो ये 18, तो मैं बोल दू इनके बीच में एक और प्रतिबिंब आ गया। तो जब प्रतिबिंब पहला परावर्तन इधर से होगा तो 2 22 42 62 72 82, और जब पहला इधर से होगा तो देखो 18 आ गया, फिर अगर इसको नहीं देखोगे तो फिर ये जाके टकरा के आएगी तो 20 और जुड़ जाएगा, तो 18 के बाद 38, फिर 20 जुड़ जाएगा 58, फिर 20 जुड़ जाएगा 78। क्लियर है। अब ये क्या बहुत होचपोच हो गई है ना, बच्चा इसमें उलझता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते वो भी बताऊंगा मैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते वो भी बताऊंगा, पर इसमें क्या होता है उलझन बहुत आ गई, तो देख मैं इसका एक सुलझा हुआ रास्ता बताता हूं, सुनना। यहां लिखो दर्पण M2, इधर M2 था ना, और यहां लिखो M1, ये देखता यही था ना, ये M2 ये M1, ठीक है। अच्छा यहां पे बिंब बनाओ, ये बिंब था ना इसके करीब था थोड़ा, कोई बात नहीं, ये बिंब ओ। अच्छा अब सुनना रे, पहला परावर्तन जब M1 से हुआ तो मैं बोल दूं ये 2 सेंटीमीटर की दूरी थी,
पहली प्रकाश की किरण M1 से टकराई तो देखो प्रतिबिंब का, तो ये M1 के सामने M1 से दूरी लिख रहा हूं। ए जो भी दर्पण है उसके सामने, इस दर्पण के नीचे जो भी दूरी लिखूंगा वो इसी से लिखूंगा। ये जैसे देख, पहली प्रकाश की किरण जब M1 से टकराई, ये देख पहली प्रकाश की किरण जब M1 से टकराई तो याद है दो पीछे प्रतिबिंब बना, वो M1 से ही दूरी थी, इससे तो दूरी 12 थी, मैं M1 से दूरी थी 2, तो यहां पे देख, तो जब M1 से प्रकाश की किरण टकराई तो बोल दो दो पीछे प्रतिबिंब बना। फिर ये किरण गई सामने वाले दर्पण पे देख, फिर ये प्रकाश की किरण सामने वाले दर्पण पे गई तो इससे दूरी 12 हो गई, तो इसने 12 पीछे प्रतिबिंब बनाया था। तो इधर देख, ये किरण फिर अगर तेने देख ली जब तो ठीक है, नहीं देखी तो वो आगे जाएगी, और मैं बोल दूं जैसे आगे जाएगी 10 जुड़ जाएगा, क्योंकि एक दर्पण पे टकरा के दूसरे पे जाती है तो दर्पणों के मध्य की दूरी जुड़ जाती है। एक दर्पण से टकरा के दूसरे पे जाती है, इससे टकरा के उस पे जाएगी, तो मैं बोल दूं इसके अंदर 2 के अंदर जो उधर 2 था उसमें 10 और जुड़ जाएगा ये, तो दर्पणों के मध्य की दूरी जुड़ गई 10, तो बोल दूं प्रतिबिंब का बनेगा 12 पे। ठीक है, देख 12 पे, ये 12 पे, फिर ये प्रकाश की किरण दूसरे पे जाएगी तो जो इसके पीछे 12 उसमें 10 और जुड़ जाएगा। तो ये देखो, ये देख ली जब तो ठीक है, नहीं तो ये आगे जाएगी तो फिर से 10 ऐड हो जाएगा, तो 12 और 10 22। तो देखो पहले इस पे टकराई दर्पण M1 पे तो मैंने देख ली जब तो 2 पे, नहीं तो उससे टकरा के 10 जुड़ा, फिर इससे टकराई 10 और जुड़ा तो 22। ये देखो 2 के बाद 22, तो दर्पण M1 के सामने 2 पे बनेगी, 22 पे बनेगी। ये देख ली जब तो ठीक है, नहीं तो ये जाएगी दूसरे दर्पण पे सामने वाले पे, तो फिर 10 जुड़ेगा, फिर ये कितना जाएगा बेटा 22 में 10 जुड़ के 32। देख ली जब तो ठीक है, नहीं तो फिर आएगी इस पे तो 42, ऐसा चलता रहेगा, बस बहुत है इतना। ये तब जब दर्पण किस पे टकराई किरणें पहले M1 पे, ये सारे प्रतिबिंब तब बनेंगे जब M1 पे पहले टकराएगी, पहले M1 पे फिर आगे चल रहा है, तो स्टार्टिंग में M1 से टकरा के फिर आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखो ये वाली किरण, ये देख, ये देखना आप मेरे साथ चलना, ये M1 पे टकराई है, ये देख लिया जब तो 10 2 पीछे, नहीं तो यहाँ टकराई, यहाँ टकराई तो 2 और 10 2 पीछे और 10 12 12 पीछे, ये 12, फिर देख लिया जब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ टकराएगी तो ये 22, फिर देख लिया जब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ 32, फिर देख लिया जब तो ठीक है, नहीं तो 42, फिर देख लिया 52। ठीक है, चलो अच्छा, अब जो किरण यहां पहले टकरा जाए, ये ऑरेंज वाली, ये इधर इधर इधर, तो बोल दो 8 पीछे बनेगी, इधर देख, ये देख ऑरेंज कलर से बना था या येलो से चल, जो किरण पहले यहां टकरा जाए तो मैं बोल दो 8 पीछे बनेगा। ये देख M2, ये M2 पे टकराई तो ये 8 पीछे बनेगा, ये तो M2 के पीछे 8 पर प्रतिबिंब बना था, फिर वो यहां गिरा था तो 18 पे बना था। ये देख ये 8, फिर ये देख लिया जब तो ठीक है, नहीं तो ये 10 और जुड़ेगा, ये 10 तो ये 18। याद आया दोनों के बीच में एक आ गया था 2 और 22, पहले मुझे लग रहा था 2 22 42 में बनेगी, फिर 18 और आ गया था बीच में, फिर ये देखिए 10 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 28, फिर 10 और जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 38, फिर 10 और जुड़ेगा फिर आ जाएगा 48। अरे बोलो, तो खुद से टकरा के वापस लौटती है तो 20-20 जुड़ता है, खुद से टकरा के दूसरे पे गिरती है तो 10 जुड़ता है, देख 8 से 18, फिर वापस खुद पे आएगी तो 20 जुड़ गया, ये भी खुद पे आएगी तो 20 जुड़ गया। क्लियर है? येलो वाली पीली किरण, पीली किरण पहले M2 पर टकराई है, टकराई, ठीक है, वो सारे प्रतिबिंब बनेंगे, और सफेद पहले M1 पे टकराई, पहले M1 पर टकराई, वो तो सारे प्रतिबिंब देगी। तो एक M1 पे टकराने वाली किरण ली है मैंने और एक M2 पे। क्लियर है? तो नजदीकी प्रतिबिंब बन गए। बेटा अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कल वापस समझेंगे। एक होमवर्क दे रहा हूं, घर पे ट्राई करना बेटा, ठीक है? कहां तक हुए क्वेश्चन? 45 तक हुए। एक क्वेश्चन होमवर्क लो, है ना? हालांकि इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया तेरे को, है ना? एग्जाम्पल 46, कल 45 से वापस बात करूंगा, ये 46।
ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दो समानांतर दर्पण रखे, ठीक है सर। ठीक है, दूसरा सबसे पहला, यदि प्रेक्षक दर्पण M1 की ओर देख रहा है तो तीसरा सबसे नजदीकी, तो तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, तो तीसरे सबसे नजदीकी प्रतिबिंब की दर्पण M1 से दूरी ज्ञात करो, है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, वही पहला दूसरा तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब की। लेकिन ये तो एक बेतुका क्वेश्चन हो गया। सर क्यों हो गया? क्योंकि आप देख तो इधर रहे हो, लेकिन किरण इधर से टकराऊं या पीछे से टकरा के लाऊं या दोनों तरफ वाली गिनूं? भाई आप मेरे को ये भी तो कह सकते हो इधर। तो सुनना, पहला परावर्तन M1 से लेकर, है ना, पहला परावर्तन M1 से लेकर। अब मैंने तेरे को जबरदस्ती कर दी कि पहले M1 से ही टकरानी है। अब ये वाली गिरण नहीं चलेगी, ये नहीं गिनूंगा क्योंकि इसमें पहले M2 से टकराई है। क्लियर है क्या? तो पहला परावर्तन बेटा तू करेगा तो कल सीखेगा, और नहीं तो फिर बैठा रहे घर पे। ठीक है, पहला परावर्तन M1 से। सेकेंड, पहला परावर्तन M2 से। ये बड़ी अजीब बात कर दी, मतलब इधर से नहीं टकराना, अब ये नहीं चलेंगे। तो जो सबसे नजदीकी प्रतिबिंब में एक पे वो लूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला परावर्तन M1 से, पहला परावर्तन M2 से लेकर। ठीक है। थर्ड, कोई रोक टोक नहीं, तब मतलब चाहे M1 से ले चाहे M2 से, किसी से भी ले, तेरी इच्छा हो जाए, तीसरा सबसे नजदीकी बता दे। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ये तीनों करके लाओगे आप। फिर कल मैं बात करता हूं, कल ये भी डिस्कस करूंगा और 45वां पे भी क्वेश्चन पूछूंगा तेरे से। ये 45 और 46 तुम खुद करोगे बेटा, और 45 में अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाओ, कल मैं बनाऊंगा। ठीक है बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक। अपने अगले टर्न पे खत्म कर दूंगा बेटा मैं पूरा चैप्टर। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बेटा, किरण प्रकाशिकी की बात चल रही थी, अपन ने काफी बातें पढ़ ली थी। अपन लास्ट जो बात करके गए थे, एग्जाम्पल नंबर शायद 45 था वो, है ना। उसमें हमने 2 दर्पणों के बीच में एक बिंब रखा था बेटा, है ना, और वो ट्रिक अपन सीख रहे थे, है ना। अब देखते हैं, देखो इधर आ जाओ। जैसे 2 दर्पण है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वापस, ये M1 ये M2, है ना। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा था, सिर्फ उसका एनालिसिस करना बताया था, और मैंने कहा था घर से आप करना कंप्लीट, है ना, सोच के। और एक मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, ये 44 था, ये जो अभी मैं लिख रहा है ना। 2 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है, याद आया? 2 8, दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस 10, दोनों दर्पणों के मध्य की दूरी 10, एक जगह से 2 और एक से 8। ठीक है। अब अपन इससे प्रकाश की किरण जो निकल रही है, अपन इधर मुंह करके खड़े हैं, तो जो इंसान लुकिंग टुवर्ड्स M1, क्या है? लुकिंग टुवर्ड्स M1, जितने भी लोग जब M1 की तरफ देख रहे होंगे, लुकिंग टुवर्ड्स M1, सॉरी M1 की तरफ देख रहे होंगे, M1 की तरफ देख रहे होंगे, है ना बेटा। तो जितने भी लोग M1 की तरफ देख रहे होंगे, है ना, तो देखो उनको क्या नजर आएगा? या तो ये किरण डायरेक्ट, याद है मैंने बताया था, ये अब आप भले खड़े कहीं पे भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस परावर्तन कौन सा देखोगे उससे फर्क पड़ता है। जैसे जिस इंसान ने ये पहला परावर्तन देखा, तू चाहे यहां खड़ा रहे चाहे यहां खड़ा रहे, अगर पहला परावर्तन देखेगा तो पहले परावर्तन से किरण देखेगा, तो वो तेरे को कितनी पीछे नजर आएगी? क्योंकि दर्पण M1 ने परावर्तन करा, तो M1 के पीछे दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो जितनी दूरी पर बिंब है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है क्या? ये तो ये हो गया I1, ये तो 2 पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। ये उसके बाद प्रकाश की किरण जाएगी और वापस आएगी,
तो बोल दो पीछे बना, फिर इसके लिए बिंब बन जाएगा, वो बताया था ना मैंने। तो जो उससे दूर है इससे 12 दूर हो जाएगा, तो 12 पीछे फेंक देगा, पर मैं तो उधर देख रहा हूं, तो ये 12 इसके लिए बिंब हो जाएगा। तो बोल दो एक दर्पण से टकरा के दूसरे पे जाती है तो 10 जुड़ जाता है, तो उस 2 में 10 जुड़ के यहाँ से दूरी 12 हो गई। फिर इसने 12 पीछे फेंका, तो 12 जो पीछे वो यहाँ से दूरी 22 हो गई। तो हर बार टकरा के 10 जुड़ता जाएगा। तो बोल दो इससे, तो अब देखो एक किरण जो यहाँ टकराई, फिर वो उधर जाके आती है तो 2 बार परावर्तन करती है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो हम तो 2 बार 10 जुड़ जाएगा। जब यहाँ से परावर्तन करी तो 10 जुड़ा, फिर यहाँ से परावर्तन करा तो 10 जुड़ा, तो बोल दो 2 बार इन दोनों की वजह से 10 जुड़ा, 10 10 20, फिर अगर टकरा के मैंने देखे तो 20 पीछे, मतलब 20 और जुड़ जाएगा तो 22 पीछे। याद आ गया क्या? ये 22 है ना, ये आई। फिर वापिस टकरा के ये देखो, फिर यहाँ 22, तो जैसे ये 22 पीछे बनी, फिर ये टकरा के इधर गई तो 10 और जुड़ जाएगा, 32 हो जाएगी इसके पीछे, फिर 32 में फिर 10 और जुड़ जाएगा, इससे टकराएगी तो 32 10 42, तो 42 पे। ठीक है, तो याद है मैंने एक डायग्राम बनाना सिखाया था कल। देखो M2 M1, M1 के सामने M1 वाली दूरियां लिखूंगा, M2 के सामने M2 वाली, ये बिंब है O। जैसे ये M1 पे टकराया, पहले M1 पे टकराया, तो जैसे ही M1 पे टकराया तो मैं बोल दूं 2 पीछे प्रतिबिंब बन जाएगा। फिर ये M2 पे टकराई चीज, तो जो उसके पीछे 2 है वो इससे 12 दूर हो जाएगा, ये 12। फिर ये इसमें टकराई तो 22, 10 10 जुड़ता जाएगा 22। फिर जो उससे टकराई 32, फिर उससे टकराई 42। ठीक है, 10 10 जुड़ता गया 32 42। अच्छा, अब जो उधर टकराएगी वो हो जाएगी 8, फिर इस पे टकराएगी 18, फिर इस पे टकराएगी 28, फिर इस पे टकराएगी 38, फिर इस पे टकराएगी 48। ठीक है, 10 10 जुड़ता जाएगा ये। क्लियर है? तो बस ये 10 जुड़ता जा रहा है, 10 10 10। ठीक है, ये उस पर टकराई 2, फिर 10, ठीक है 12, फिर 10 22, फिर 10 32, फिर 10 42। ठीक है, उधर टकराई 8 18 28 38 48, 10 10 सेट होते जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये चित्र आना चाहिए। अब देखो बेटा, ये जो M1 से परावर्तन होगा, तो देखो M1 से जब किरण पहला परावर्तन M1 से, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछता वो, यदि पहला परावर्तन M1 से हो और प्रेक्षक M1 की तरफ देख रहा हो, तो आप देख भी इधर रहे हो और पहला परावर्तन इधर से लेना है। ये जो है ना, ये वाली ये 18 जो बनेगा वो देख पहला परावर्तन यहां से होके फिर बना है। ये देख पहले इधर टकराई, ये प्रकाश की किरण, देख पीले कलर से बता था, ये येलो कलर से कर दो। ये देख पहला परावर्तन M2 से हो रहा है, उसको येलो कलर से कर दो। ये देखो, तो पहला परावर्तन जब M1 से होगा, ये देख M2 से, सॉरी M2 से, तो पहला परावर्तन M2 से होगा, तो मैं बोलता हूँ 8 पीछे बनेगी पहले किरण, ये 8 पीछे, फिर वो 8 पीछे जो होगी फिर वो टकरा के आएगी, तो 8 और 10 18 हो जाएगी इधर। तो ये 18 जो आई ना बेटा, ये किससे आ रही है? पहले M2 से टकराई, तो मैं ये नहीं गिनूंगा 18, अगर वो मेरे को बोल देगी 18 तो इसको नहीं गिनूंगा। तो यदि पहला परावर्तन M1 से ले, पहला परावर्तन M1 से ले, पहला परावर्तन M1 से ले, अगला बोलते हैं, और आप M1 की तरफ देख रहे हो, तो तीसरा नजदीकी प्रतिबिंब, तो पहला 2 पे, फिर ये नहीं गिनूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें पहला परावर्तन M2 से हुआ है। 18 कब बना था? जब M2 पे टकरा के फिर यहां टकराई थी, मेरे को ये नहीं देखना है। फिर 2 कितना है? 2, फिर आया कितना? 22 20 ज्यादा, क्योंकि देखो ये पहला परावर्तन M1 से तो 2 पे बनी, फिर ये वहां टकरा के वापस आई तो 22 पीछे बनी, 20 जुड़ गया, फिर वहां टकरा के आएगी तो 20 पे 20 और जुड़ जाएगा 42, तो 2 22 42 62 82, ऐसे 20 20 जुड़ता जाएगा। ये देखो 2 22 42, ये 20 जुड़ेगा। ये बीच वाले जो आए 10 जुड़ने वाले, ये M2 से टकराया, पक्का। चलो अब अपन अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसको, है ना, ये 44 था, 45 आप लिख रहे हो यहाँ, है ना, जो मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था, एग्जाम्पल 45, है ना, जो होमवर्क था कल, होमवर्क, है ना, क्लास वर्क नहीं था, होमवर्क था। ठीक है, वो क्या था बता देता हूँ ना। शायद ये दूरी 1 सेंटीमीटर थी और ये 4 थी शायद, है ना, चलो नहीं भी थी तो आप नया ले लो क्वेश्चन, बस ये। अब सुनना बेटा, मैं डायरेक्ट वो चित्र बनाऊंगा जो अपने काम का है ना, अब इसमें पूरी रामायण नहीं कर रहा हूं मैं, M1 M2, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, है ना, यदि प्रेक्षक M1 की ओर देख रहा हो, M1 की ओर देख रहा हो, वह पहला परावर्तन M1 से लेने पर, है ना, M1 से लेने पर, ये पहला भाग, तीसरा
सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, सबसे नजदीकी प्रतिबिंब। तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, तो देखो क्या मैं बोलते, ये प्रकाश की किरण टकराई, ये गई, फिर यहां टकराई और फिर गई, तो बोल तो पहला सबसे नजदीकी ये हो गया, ये I1, ठीक है। उसके बाद ये टकरा के उधर गई, तो जो दो एक पीछे वो यहां से हो जाएगा 6 पीछे, अरे जो एक उधर है ये 6, तो सीधा वही चित्र बना दूं मैं, फिर 6 है। तो देखो अब अपन सीधा क्या करते हैं, ये काम नहीं करते क्योंकि ये एग्जाम में करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हालांकि बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैं पहला परावर्तन M1 से लेने वाले को व्हाइट कलर की किरण बना रहा हूँ, ये जो पहला परावर्तन M1 से हो रहा है ये इसको सफेद रंग की किरण बना रहे अपन। तो देखो जब ये बिंब है, ये पहला परावर्तन M1 से, तो बताओ कितना, तो पहला तो एक पीछे बनेगा प्रतिबिंब, एक, फिर जो M1 से टकराया फिर M2 पे टकराएगा, फिर ये M2 पे गया, ठीक है। तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, अरे बोलो क्यों, क्योंकि दोनों दर्पणों के मध्य दूरी, तो एक पीछे तो 5 6, ये हो जाएगा 6, फिर वो चीज वापस इस पे आएगी, फिर 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि जो इस पे टकराएगा एक पीछे, फिर वो उससे 6 दूर हो जाएगा, 6 पीछे, जो उससे 6 पीछे उसमें 5 जुड़ जाएगा, तो 11 आ जाएगा ये, फिर ये उधर जाएगा, फिर 5 जुड़ जाएगा, तो 11 और 5 16, फिर उधर, फिर 5 जुड़ जाएगा, 16 और 5 21, फिर उधर जाएगा, फिर 5 जुड़ जाएगा, 21 5 26, फिर उधर जाएगा, फिर 5 जुड़ जाएगा, 26 और 5 31, ये ठीक है। बस 5 5 जोड़ते रहो, एक उधर 5 जुड़ा, 6 उधर, 6 उधर 5 जुड़ा, 11 11 उधर 5 जुड़ा, 17 16, बस ये 5 5 जुड़ जाएगा, जो 16 उधर, फिर वो इधर जाएगा तो 16 5 जुड़ जाएगा, तो इससे दूरी हो जाएगी 16 5 21, 21 पीछे फेंक देगा, सोन चलता रहेगा। ये सारे वो प्रतिबिंब में जो दर्पण M1 से पहले परावर्तित हुए, देखो किरण M1 से परावर्तित होकर आगे बढ़े जा रही है। अब तू इधर देखेगा तो तेरे को ये, कभी यहां देखेगा तो ये, फिर इधर इस वाली किरण को देखेगा तीसरे परावर्तन के पश्चात, तो ये, तो परावर्तनों की संख्या पे पहले परावर्तन को देखेगा 2 पीछे, एक पीछे, उधर जाके वापस आके दर्पण M1 से 2 बार टकरा गई, 2 बार M1 से 2 बार टकरा गई, टक 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 टक, तो 2 बार टकराएगी तो एक बार पीछे भी टकरा के आएगी, 1 2 3, तो 3 परावर्तन के पश्चात देखेगा M1 में प्रतिबिंब, तो 3 परावर्तन के पश्चात देखेगा, तो मैं बोल दूं यहाँ पीछे कौन सा, ये आ जाएगा 11 वाला, बस 5 5 जोड़ता जा। ये तो तब किससे टकराई, M1 से, तो तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब का उत्तर आ गया ये, तो पहले का उत्तर कितना गया बेटा 21, तीसरा सबसे नजदीकी 21 सेंटीमीटर, ये कहां से दूरी है, इसी से, इस दर्पण M1 से। अब आ जाओ सेकेंड, पहला परावर्तन M2 से ले, उल्टा बात कर दी से ले, तो उपरोक्त प्रश्न का आंसर, तो उपरोक्त का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, तो 1 का आंसर। अगर पहला परावर्तन M2 से लूं तो फिर तीसरा नजदीकी प्रतिबिंब M1 की तरफ देखने पे, बाकी सब ठीक है, प्रेक्षक M1 की ओर देख रहा हो, बस पहला परावर्तन M1 की जगह M2 से ले लिया, ये काट के M2 कर दिया, ये ठीक है, बस M2 से पहला परावर्तन। तो बोल दो इस बार ये देखना ही नहीं है, देखना आपको इधर ही है, ए देख आप इधर ही रहो, लेकिन पहला परावर्तन M2 से लेना है। तो मैं बोल दूं ये किरण यूं टकराएगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं आएगी, बस ये चलती रहेगी। तो बोल दूं अगर किरण पहले इधर टकराई तो मैं बोल दूं 4 पीछे, फिर जो इसके पीछे 4 है उसमें 5 जुड़ के 9 उधर, फिर 9 4 13, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो बोल दूं पहले उधर टकराएगी तो देखो 4 पीछे, ये 4 पीछे, और जो उससे 4 पीछे वो यहां से 9, फिर जो 9 उधर है 14, फिर जो 14 उधर है 19, फिर जो 19 उधर है 24, फिर 29, ये। तो क्या मैं बोल दूं जो 4 पीछे है वो यहां से 9 दूर है, फिर 9 इधर है उसमें 9 और 4 9 और 5 14, फिर 14 दूर है, ये 5 5 जुड़ जाएंगे, 9 14 19 25। क्लियर है क्या ये? तो यहां से तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? पहला 1 है ना, पहला परावर्तन M2 से लूं तो बोलो सबसे पहला नजदीकी मेरे तो ये आएगा 11 9, सबसे पहला नजदीक, क्योंकि 4 पीछे पर इधर नहीं, मैं तो इधर देख रहा हूं,
तो 4 जो पीछे है वो यहां से कितना दूर हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 पीछे है 9, फिर वहां जाएगा तो 9, फिर 5 जुड़ेगा, फिर 5 जुड़ेगा तो 10 और जुड़ जाएगा 19, ये दूसरा नजदीकी, फिर तीसरा नजदीकी, तो मेरे को तीसरा नजदीकी चाहिए था, तो मेरे को ये येलो वाले गिनने, तो 29 आंसर है, तो बोल दो इसका आंसर हो जाएगा 29 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर, 29 सेंटीमीटर। क्यों, पहला इधर फिर इधर इधर इधर, तो पहला परावर्तन यहां से लिया मैंने, कहां से लिया, पहला परावर्तन यहां से, ये M2 से, क्लियर है क्या, ये पहला परावर्तन M2 से लिया, ठीक है, उसमें पहला परावर्तन M1 से लिया, क्लियर है, चलो ठीक है ना। अच्छा और आगे देखो, अब अगर वो बोले कहीं से भी लो, है ना, तीसरा क्वेश्चन, प्रेक्षक देख उधर ही, प्रेक्षक दर्पण M1 की ओर देख रहा है, दर्पण M1 की ओर देख रहा है और देख रहा है, देख रहा है वह, तो तीसरा, अब कुछ नहीं बोला, पहला परावर्तन कहां से देना है, तो तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, नजदीकी प्रतिबिंब, तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, तो आपको सबसे करीब वाला तीसरा प्रतिबिंब बताना है ना, तो तीसरा आप किसके देख इधर रहे हो और कुछ नहीं बोला, पहला परावर्तन कहां से लेना, तो सब लेऊंगा मैं, है ना, चाहे M1 से टकराए तो मेरे को पहला दिखेगा, फिर ये टकराया 9 पे दिखेगा तो ये हो गया फर्स्ट नजदीकी, ये देखो पहला प्रथम फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तब आंसर क्या आ जाएगा, बोल लो, तो तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब आ जाएगा 11, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 11, आंसर क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, है ना, तो तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब 11 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला परावर्तन किसी भी दर्पण से, पहला परावर्तन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई भी लेकर, ठीक है, कोई भी ले लो, चाहे उधर टकराओ चाहे इधर, सब गिनूंगा मैं, तो बोल दो सबसे पहला तो 2 1 पे दिखेगा, फिर 9 पे दिखेगा जो उधर से आया पीछे से टकरा के, और फिर दिखेगा 11 पे, समझ गए, 9 और फिर जो भी 11 पे, ठीक है, ये तो कर लोगे क्या। अच्छा अब अगर मैं M2 का पूछूं तो बेटा, अब अगर प्रेक्षक M2 की ओर देख रहा हो तो चला जाओ, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ, यदि प्रेक्षक दर्पण M2 की ओर देख रहा है, की ओर देख रहा है, वह पहला परावर्तन M2 से लेने पर, M2 की तरफ देख रहे हो, पहला परावर्तन M2 से लेने पर तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, तीसरा नजदीकी प्रतिबिंब, है ना, वही क्वेश्चन, बस मैंने इस बार M2 की तरफ दिखा दिया प्रतिबिंब, आ जाओ पीछे, इस बार अपन M2 की तरफ देख रहे हैं, M1 नहीं M2 की तरफ देख रहे हैं, M2 से ले, है ना, मतलब देख M2 की तरफ, मतलब अपना मुंह इधर है इस बार, ये हटा दो, ये देखो, ये इस बार अपन का देख रहे हैं इधर M2 की तरफ, ये देखो, तो ये प्रकाशीय किरण ये टकरा के यूं ही जाएगी, क्लियर है क्या, ये तो ये पहला परावर्तन M2 से लिया, फिर ये किरण जा रही है आ रही है, ठीक है, तो बोलो सबसे पहला जाएगा 4, वही ये देखो ये वाला, तो पहला परावर्तन M2 से लिया है तो 4, अभी M1 से नहीं ले रहा हूं, M2 से 4, फिर ये टकरा के आ गई, है ना, येलो कलर से देख, ये 4, फिर ये उधर गई टकरा गई, क्लियर है, तो जो इससे 4 है फिर 9, फिर ये, तो बोल दो जो M1 से टकराई, ये देखो M2 से पहले टकराएगी, ये 4, फिर ये 9, ऐसे चलती रहेगी, तो जो इससे 4 है उससे जो इससे 4 पीछे वो उससे 9 पीछे, तो इससे 9 और 5 14, ठीक है, तो यह क्या 14, ये देखो फिर 19, फिर ये 24, ये तो तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब कितना गया 24 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर क्या जाएगा पहले का, बोलो, तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, तो दर्पण M2 की तरफ देख रहा हूं और पहला परावर्तन भी M2 से लेना है, तो मैं बोलता हूं आंसर आ जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर, क्लियर है, तो 24 सेंटीमीटर उत्तर है। अच्छा बस इसमें क्वेश्चन चलते रहेंगे, अब M2 की ओर देख रहा हूं, पहला परावर्तन M1 से ले लो, तो पहला परावर्तन M1 से ले लोगे, ए बेटा अब आगे चलता रहेगा, तो मैं देख तो M2 की तरफ रहा और पहला परावर्तन M1 से लेके आना है, ये देख व्हाइट वाला ले, पहला परावर्तन M1 से लेके आना, तो ये देख 1 6, फिर ये 16 6 16 और फिर ये सारे परावर्तन M1 से हुए हैं, पहला M1 से टकराया तो 6
16 और ये तो M1 से टकराया, लेकिन देख M2 की तरफ रहा हूं, देख इधर रहा हूं, और टक्कर पीछे से लेनी है तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले का उत्तर 26 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, आपको सोचना आता रहेगा, कर लोगे बेटा। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ट्राई करो, एग्जाम में पूछते हैं। तो किधर देखना है और कौन सा परावर्तन लेना है, इस पर निर्भर करेगी सारी बात। बनेंगे अनंत दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो गया बनाएगी। अच्छा बता, एक क्वेश्चन ऐसा और दो तेरे को, अच्छा देख, जो बेसिक नहीं पढ़ता हो कैसे बर्बाद होता। देख एग्जाम्पल 46 है ना, ये देख जो रट रट के जाते हो, देख ये दर्पण M2 वही क्वेश्चन है। ये दर्पण M2 है ना, थोड़ा और नीचे कर दो, ये बिंब रखा है इसके सामने वो। ठीक है, ये है 2 सेंटीमीटर है ना, ये वही 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, उधर से 2 सेंटीमीटर है बेटा, और इधर से 8 सेंटीमीटर है, ये दर्पण M1। ठीक है, चलो एक तरफ से 2 दूर है बिंब और एक तरफ से 8 दूर है। अब अपने को प्रतिबिंबों की संख्या है ना, इधर देखना, तो क्या मैं बोल दूं, ये देखो एक प्रकाश की किरण थी ये, और ये टकरा के अपनी आंख में लौटी, तो बोल दूं अब देखना बच्चा उसमें पूछता तीसरा सबसे नजदीकी प्रतिबिंब, तो मैं बोल दूं तीसरा तो बनेगा ही नहीं। सर कैसे नहीं बनेगा? अब बच्चे का समानांतर दर्पण देखता है, आपस में कोण 0 देख के अनंत प्रतिबिंब बोल देता, नहीं बनेंगे अनंत। सर क्यों नहीं बनेंगे? देख किरण क्षेत्र देख, मैं बोल दूं जो किरण इस पर टकराएगी वो परावर्तित होकर आएगी, मेरी आंख में गिरेगी तो मुझे 2 पीछे नजर आएगा। देख ये प्रतिबिंब, बस 2 पीछे, बिल्कुल सही है 2, तो बोल दो ये 2 पीछे आ गया, तो 2 सामने बिंब है, 2 पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये रहा। क्लियर है? अब मैं बोल दो जितनी भी किरणें यहां टकराएगी, ये जितनी भी प्रकाश की किरणें यहां टकराएगी, ये जितनी भी प्रकाश की किरणें दर्पण पे टकराएगी वो सब यहां से आती नहीं लगेगी। बिल्कुल सही है, ये बात तो मैंने बताई थी पहले, किरण चित्र से चलो तो जितनी भी नीचे टकराई वो सब यहां मिलेगी, तो ये प्रतिबिंब 2 पे दूर, तो जितनी भी किरणें M1 से परावर्तित होगी वो जिसको भी दिखेगी, तुझे दिखे, मुझे दिखे, उसको दिखे, उसको दिखे, सबको 2 पीछे प्रतिबिंब नजर आएगा। लेकिन क्या ये किरणें वापस कभी इसमें गिरेगी M2 पे? तो यहां से देखना, यहां लिख रहा हूं मैं M1 से परावर्तित। अच्छा क्वेश्चन क्या था सुनना, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। दूसरा है ना, एक तो ये एक समय पर कितने प्रेक्षक द्वारा कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, ठीक है। कितने बनेंगे और कितने देखे जा सकते हैं, तो बोल दो एक, और उधर देखो, उधर भी किरणें टकराई, ये देख ये ऑरेंज कलर की है, तो बोल दो किरणें तो यहां भी टकरा रही है, देखो परावर्तन तो यहां भी हो रहा है। और याद है परावर्तित किरणें तो प्रतिबिंब बनाती है, जब जब हमारी आंख में परावर्तित किरण गिरती है हमें प्रतिबिंब नजर आता है, ये बात मैंने कल बताई थी आपको। मतलब ये तो बोल दो ये सब, ये 8 पीछे होगी, ये देख ये, तो 8 पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये देख इसके, ये 8 दूरी पर बिंब है, तो ये 8 ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ये 8 सेंटीमीटर, तो बोल दो 8 पर बिंब है, तो ये जितनी भी किरणें ऊपर टकराएगी सब 8 से ये पीछे से आती हुई लगेगी, ये जितने भी किरणें टकराएगी, 8 पीछे, तो 8 दूरी पे बिंब तो 8 पीछे प्रतिबिंब, उधर 2 दूरी पे बिंब तो 2 पीछे प्रतिबिंब। समझ गए क्या सर? ये तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात तो सही कह रहे हो आप। अब जितनी किरणें ऊपर टकराई वो किरणें कभी इसमें टकराएगी, नीचे वाले मिरर पे कभी नहीं, तो ऊपर वाली किरणें दर्पण पे नीचे वाले पे नहीं टकराई, नीचे वाली नहीं टकराई, तो जो बारंबार परावर्तन है वो हुए ही नहीं, जैसा पिछले केस में हो रहा था। देख यहां तो क्या हो रहा था बेटा, इधर देख, जो इस पे टकरा रही है फिर वो वापस उस पे टकराई, तो उसका प्रतिबिंब इसका बिंब,
फिर इसका बिंब प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब बनते गए, खूब सारी यहां पर वो बारंबार परावर्तन हो ही नहीं रहे, मल्टीपल एक से अधिक रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहे, तो एक बार इससे टकराई एक बार इससे टकराई, तो एक प्रतिबिंब इस दर्पण M2 पीछे बनाएगा 8 दूर और एक प्रतिबिंब M1 पीछे बनाएगा 2 दूर, तो एक 2 पीछे और एक 8 पीछे, बस 2 ही प्रतिबिंब बनेंगे। तो कितने बनेंगे मेरे लाल? 2 बनेंगे। तो इस पहले वाले का उत्तर है 2 बनेंगे, 2 तो बनेंगे, एक M1 से एक M2 से, तो मैं बोल दूं आंसर 1, आंसर फर्स्ट। 2 प्रतिबिंब बनेंगे, 2 प्रतिबिंब बनेंगे, एक M1 द्वारा, एक M2 द्वारा, एक M1 बनाएगा और एक M2 बनाएगा, एक M1 बनाएगा और एक M2 बनाएगा। क्लियर है क्या? दोनों एक एक बनाएंगे, एक M1 द्वारा और एक M2 द्वारा, ठीक है। कितने देखे जा सकते हैं? अगले का उत्तर बोलो। ठीक है, कितने देखे जा सकते हैं एक समय पे? एक देखा जा सकता है, एक देखा जा सकता है। सर ये क्या, इसको समझ में नहीं आ सकता है, ये उत्तर एक कैसे देखा जाए बताता हूं। जैसे आप अगर इधर मुंह करके खड़े हो गए तो आपको वो किरणें तो नहीं दिखेगी, आप अगर इधर वाली किरणें देख रहे हो तो वो नहीं दिखेगी, और उधर वाली देख रहे हो तो ये नहीं दिखेगी, समझ गए? तो आप एट ए टाइम एक परावर्तित किरण का पुंजी देख सकते हो, तो आपको या तो दिखेगा इधर वाला या दिखेगा उधर वाला, या तो I1 देख लो या I2 देख लो, तो 8 पीछे उधर देख लो, तो आप M2 की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको ये वाला प्रतिबिंब नजर आएगा, और आप M1 की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको ये वाला प्रतिबिंब नजर आएगा। तो 2 बनेंगे, एक दिखेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लाल। ऐसा याद है 90 डिग्री वाले में मैंने बताया था जो रटता है कि 3 प्रतिबिंब, वहां पे 2 ही बने थे, क्यों? क्योंकि दर्पण गायब था। तो परावर्तन, तो किरण चित्र देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? किरण चित्र। तो ये 46, आ जाओ आगे। अब बेटा सर ऐसा 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 कोई कोणी उसमें भी बताओ ना सर। देखो अब अपन ने याद है 2 दर्पण थीटा कोण पर झुके थे, तो अपन ने बातें पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। जब 2 दर्पण है ना, 47 एग्जाम्पल 47 है ना, ये 2 दर्पण थीटा कोण पर झुके में, ठीक है, ये M2 ये M1 है ना, ये M2 M1 ये थीटा कोण पर झुके में, ठीक है। तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी थी, याद है अपन ने वो सारा निकाला था वृत्त पर। तो फाइनली अपन ने सीखा था कि वृत्त पर विद्यमान होंगे, समदूरी पर होंगे, समान दूरियों पर होंगे, याद आया? तो सभी एक वृत्त पर विद्यमान होंगे, समान दूरियों पर, कोणीय दूरियां समान होगी, ये बिंब, ये देखो कोणीय दूरियां समान होगी, याद आया सारा? अरे वो कोण नहीं, ये सब है ना, और इस वृत्त का की त्रिज्या और केंद्रीय होगा वृत्त का, सारी बातें बताई थी क्या? चलो देखना, चला जाओ। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है करते अपन 90 डिग्री वाला, है ना, याद है 90 में जब भी सम आता है n, तो अपने को सम विषम सम्मिति या सम्मिति नहीं देखनी होती, अभी देखते हैं ना, ये M2 ये M1, ठीक है। मैंने एक बार ये प्रकाश की वो देखी, क्या बोलते हैं, बिंब रखा है ना, ये ओ है ना, 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। क्या मैं बोल दूं, इससे जो प्रतिबिंब बनेंगे, जैसे चाहे उसका उस पे टकरा के इससे टकराए, तो बोल दूं उसका बिंब इसका प्रतिबिंब होगा, तो बोल दूं वो बनेंगे इस सतह के नीचे नीचे। यार ऐसा हो सकता है क्या सतह के बाहर बन जाए? वास्तविक बिंब है तो सतह के नीचे नीचे बनेंगे, तो प्रतिबिंब सारे नीचे नीचे बनेंगे। तो बोल दो कभी भी एक दर्पण से कोणीय दूरी, किसी भी दर्पण से कोणीय दूरी 180 से ज्यादा नहीं हो सकती, 180 या उससे अधिक नहीं हो सकती, या उससे 180 भी नहीं हो सकती, उससे अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी सर? भैया 180 से अधिक हो जाएगी तो प्रतिबिंब सामने कैसे बन जाएगा? दर्पण के बाहर बिंब है और बाहरी प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा? दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। तो कोई भी दर्पण अब खुद से 180 डिग्री ज्यादा दूरी पर प्रतिबिंब नहीं बना सकता, कोणीय दूरी, ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका, इसके प्रतिबिंब याद है अपन ने क्वेश्चन किया हुआ था, तो 2,2 पे फिर इधर 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 4 प्रतिबिंब सब बता रखा मैंने। चलो अब अपन उससे तरीके से निकालते हैं ना, चलो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ, तो मैं वही तरीका लगाऊं, M2 M1 ये बिंब, देखो अभी तो देखना ध्यान से रे, क्या बोल दो 45 इधर है तो 45 पीछे प्रतिबिंब बनेगा। पहला परावर्तन M1 से ले रहा हूं, या बोलो, तो पहला परावर्तन M1 से लिया, अरे बोल दो, और जो परावर्तन M1 से होगा फिर वो M2 से टकराएगी,
फिर यूँ जाएगी, तो बोल दो इसके प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनेगा, बोल यहाँ होगा, ठीक है। चलो तो बोल दो M1 से जो किरण टकराई, ये देख पहले M1 से, तो बोल दो M1 से टकराई तो M1 के पीछे 45 में बनेगा प्रतिबिंब। ए PO बराबर PI याद है, वो बिंब से दर्पण के किसी भी बिंदु की दूरियां भी बराबर होती है और ये कोण भी बराबर होता है, 45 नीचे, तो 45 डिग्री पे बनेगी। और जो इससे 45 है वो यहां से कितना हो गया देखो, इसके लिए बिंब है ना, तो इसके लिए ये देखो ये कितना कोण हो गया, ये बिंब, तो अब ये किरण इस पे जाएगी तो इसके लिए बिंब बन गई, तो ये प्रतिबिंब बनाएगा। तो इससे कोणीय दूरी कितनी हो गई, तो बोल दो 45 + 90, तो ये 45 + 90 पे बनाएगा, और 45 + 90 कितना हो जाएगा बोलो, 45 + 90, तो 90 जुड़ जाएगा, ये 90 डिग्री, तो 45 + 90 135 हो गया क्या, तो इससे 135 डिग्री हो जाएगा, ये इससे 135 डिग्री, ये 135 डिग्री, ठीक है साहब। अब जो इससे 135 डिग्री है वो इससे 135 + 90 पॉसिबल नहीं है, तो ये देखो इधर जाएगा, फिर 90 जुड़ेगा, तो बोल दो 135 + 90 225 है ना, 135, जो इससे 135 होगा, अरे बोलो जो इससे 135 होगा उसमें फिर 90 और जोड़ूंगा मैं, 135 होगा वो 90 और जोड़ूंगा तो 100, तो ये पॉसिबल नहीं है, 180 ज्यादा आ गया ना। अरे दर्पण M1 जो दूरी यहां से 135 है वो इससे कितनी हो जाएगी, 135 + 90 225, और जो इससे 225 हो जाएगी उसका प्रतिबिंब इधर से 225 मतलब बाहर आ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे क्लियर है, 180 ज्यादा आंसर नहीं आएगा, दिया गया तो दो, तो ये अच्छा। अब अगर उस पर टकराती तो पहले प्रकाश की किरण इस पर टकराती तो बोल दूं फिर इससे 45 पीछे, तो 45 पीछे अंदर बनती है, ये प्रतिबिंब बनता, और फिर जो इससे 45 है वो वहां से 135 हो जाता, तो वो देखो, तो M2 के अंदर 45 में बनता, और जो M2 के अंदर 45 बनता वो M1 से कितना दूर हो जाता, 90 जोड़ दो 135, तो जो M ये देख, इधर देख, ये 45, ठीक है। देख अब मैं वो किरण चित्र मत बना, ठीक है, होच पोच हो जाएगी, ये 45 नीचे है, ये 45 पीछे है ना, फिर ये जो 45 होगा, इधर देख, जो यहाँ से 45 है वो इससे कितना हो जाएगा 135, इससे 135 हो जाएगा ना, तो ये खुद से 135 नीचे बनाएगा, है ना। और फिर इससे डायरेक्ट बनाऊं तो ये 45 है, तो ये 45, ये 45, ये 45, और फिर ये जो 45 है इससे 45 है, जो इससे 45 है वो इससे 135 हो जाएगा, 135, तो ये यहाँ से 135, तो ये 135 हो गया, तो ये 135 बनाएगा, और इससे 135 और उससे 135 यहीं आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये देखो अब सुनना ध्यान से, तो ये हो गया, तो अब देखना, एक तो हो गया M1 से 45, ठीक है ओके, एक हो गया M2 से 45, ये देखो ओके, एक हो गया M2 से 135, M2 से 135 है ना, ये M2 से 135, तो बोल दो वो M1 से कितना आ जाएगा इधर से, जो यहां से 135 होगा वो इधर से कितना आ जाएगा, समझना, जो यहां से 135 होगा वो यहां से कितना आ जाएगा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 135 + 90 225, ये देखो ना ये 225, जो M2 से 135 पे होगा, ये रहा जो M2 से 135 पे होगा, वो M1 से कितना दूर होगा 225, और 225 जो होगा, तो मैं बोलता हूं वो इधर से कितना होगा, इधर से, तो टोटल 360, इधर से जो 225 है वो इधर से कितना आ जाएगा, 360 में से घटा दो तो आ गया 135, 360 में से 225 घटाओ 135, तो जो M1 से यूं 225 पे है वो इधर 135 पे आएगा, तो क्या मैं बोल दूं कि M1 से 225 यूं होना और ये 135 होना, ये दोनों कॉन्साइड कर गए, तो जो M1 से दूरी 135 है और M2 से 135 है वो एक ही जगह पे, क्योंकि जो M2 से 135 है वो भी यहाँ है और जो M1 से वो भी यहाँ है, अरे बोलो, तो ये दोनों कॉन्साइड कर रही है, ये सेम ही है। ये कई बच्चे सोचते हैं 1 2 3 4 प्रतिबिंब बन गए, नहीं 3 ही बने, ये दोनों एक जगह है, ये समान है, समान, क्लियर है। अरे जो यहां से 135 है और इधर से जो 135 है वो एक ही जगह है, जो उधर से 135 है और इधर से 135 है वो एक ही जगह पे है, क्लियर है। चलो सर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन दो ना ऐसा, है ना, ये 47 जैसा एक और क्वेश्चन दो, है ना, चला जाए। एग्जाम्पल 48 देखो, वहां 3 प्रतिबिंब 90 डिग्री में हमेशा 3 बनते चाहे सममिति हो, वहां क्या सममिति से एक ही जगह बना तो कंफ्यूजन हो गया, है ना। अब देख वापस करते हैं इसको, है ना, दूसरा एग्जाम्पल लेके, ये M1
ये M2 है ना, ये यहाँ आ जा, ये कोई बिंब लिया अपन ने O, ये कोण ले लो 30 डिग्री, रियल ले लो 40, ठीक है ना। अब क्या मैं बोल दूं, ये देखो 30 इधर या इवन 30 नीचे, क्या बोल दूं जो इससे 30 है वो यहां से कितना आ जाएगा, बोलो। ये यहां पे M1 लिख, सॉरी M2 लिख, और यहाँ M1 लिख, ये बिंब रखो। क्या बोल दूं जो M1 से 30 दूर है तो 30 पीछे, ये 30, और जो M1 से 30 दूर है वो बोलो यहाँ से कितनी दूरी होगी। अच्छा ये 40 कर दो और ये 50 कर दो, ये वो 90 डिग्री करना था रे, 40। तो बोल दो जो M1 से 40 दूरी है ना, तो M2 से कितनी दूरी हो जाएगी, तो मैं बोल दूँ ये 40 प्लस बोलो कितनी हो जाएगी ये दूरी। तो बोल दूँ ये 40 है और ये 90, टोटल ये 90 ना, ये 90 और ये 40, तो बोल दूँ ये हो जाएगी टोटल 90 प्लस 40 130, तो ये 130 पीछे, ये 130 पीछे, ये 130 हो गया यहाँ से 130 डिग्री, ठीक है। तो जो M1 से 40 दूर था वो M2 से 130 हो गया, 90 जुड़ गया, तो ये 90 डिग्री जुड़ा, तो ये 130 आ गया, बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या। और जो M2 से 130 है वो M1 से वापस कितना दूर आ गया, इसका वापस प्रतिबिंब, तो बोल दूं इसका प्रतिबिंब इसके लिए बिंब, तो फिर इसने यहाँ बनाया फिर वापस इस पे, तो अभी ये पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि जो यहाँ से 130 दूर है वो यहाँ से कितना हो गया बोलो ये, तो बोल दो 130 प्लस 90 जो आ जाएगा 220, 130 प्लस 90 220, 220 नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये 220 वापस बनाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो बोल दो ये 220 आएगा, अब 90 जोड़ूंगा तो 220 तो पॉसिबल नहीं है। M1 से 220 दूर, M1 से 220 दूर मतलब सतह से बाहर प्रतिबिंब पॉसिबल नहीं है, 180 से ज्यादा हो नहीं सकता, ये गया। तो बोल दो ये दो बने, जब M1 से पहले किरण टकराई, M1 से टकरा के फिर इधर आ गया पीछे, तो जो M1 पे टकराई वो M2 पे, तो जो M1 ने 40 डिग्री नीचे भेजा वो M2 से 130 हो गया, तो इसने 130 पीछे भेजा, फिर वो वापस इस पे टकराया जो संभव नहीं था। तो याद है बारंबार परावर्तन में एक बार इससे टकरा के उससे टकरा के फिर भाग जाएगी, वापस थोड़ी आएगी। चलो अब आ जाओ पहले M2 पे टकराते हैं, तो ये तो आ गया इससे है ना, ये 18 में है ना, ये दो तो बन गए इससे, ये दोनों, ठीक है। अच्छा 40, ठीक है ना। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, अब टकराते पहले इस पे, तो मैं बोल दूं इससे जब परावर्तन होगा तो ये 50 है तो 50 इधर बनाएगा, ये 50, तो जब 50 उधर है तो 50 इधर बनाएगा। क्लियर है। तो एक बनेगा 50 पीछे, ये देख ये 50, ठीक है 50। अच्छा जो यहां से 50 दूर होगा वो इसकी दूरी यहां से कितनी आ जाएगी, तो बोल दूं जो M2 से 50 दूर होगा वो M1 से 90 और जुड़ जाएगा तो 140 डिग्री आ जाएगा। तो 140 में तो M1 बनाएगा, तो इसका जो प्रतिबिंब, क्योंकि ये 180 से कम है, 140 में बनेगा। बोलो अब देखो 100, अब देख सकते सुनना, 140 में जब बनेगा वो यही बन जाएगा, देखना कैसे। तो बोल दो जो 140 दूर होगा यहां से, सुनो ध्यान से, जो यहां से 140 दूर होगा वो यहां से कितना दूर होगा, जो 140 दूर होगा वो इधर से कितना दूर होगा बेटा, बोलो। जो इधर से 40 होगा वो इधर से कितना होगा, बोल। जो इधर से 40 होगा वो उधर से कितना होगा, तो वो सॉरी इधर से 140 होगा वो उधर से कितना होगा 220। और याद करो ये 220 और वो जो यहां से 220 होगा उसमें से 90 घटाओ तो वो कितना हो जाएगा, तो 220 में से 90 घटाए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 और 220 में से 90 क्या तो आ जाएगा 100 घटाना 220 में से 130। और याद है 130 यही तो था, ये रहा। तो मैं बोल दूं ये 50 फिर 90 जुड़ के आएगा कितना, 90 जुड़ने के बाद कितना आएगा 130, 90 जुड़ने के बाद कितना आएगा, हाँ जो उससे 50 है ये 130। और मैं बोल दूं ये जो M1 से 130 है, जो M1 से 130 है और जो M2 से 130 है वो एक ही जगह, M1 से 130 और M2 से 130, 130 130 160 और 90, 130 130 260, 130 M1 से 130
और M2 से भी तो 130 में प्रतिबिंब बना था ये देख, यूं ही बता देता हूं चल। M1 से 130 और M2 से भी तो 130 में प्रतिबिंब बना था। ये जो M2 से 130 है और जो M1 से 130 है वो मिला के ये एक ही जगह है। सर कैसे? ये देखो ना 90 130 130 260 तो ये दोनों मिलके हो गए ये, और 90 ये, तो ये एक जगह ही तो होंगे। 130 130 260 और 90 हो गए 360। बोलो तो M2 से देखो, ये M2 से 130 और M1 से 130 और दोनों के बीच का गैप 90, ये एक पॉइंट हो गया। देखो M2 से 130 दूर जाओ, फिर 90 है, M पे M1 है और फिर उधर है, तो बोल दो 90 प्लस 130 ये हो जाएगा कितना? 220। तो M2 जहां पे भी है, M2 जहां पे भी है उससे 220 इधर चलो, M2 जहां पर भी उससे 220 इधर चलो और 130 इधर चलो, तो एक ही जगह तो हो गया। बोलो तो ये देखो, ये एक ही जगह, ये एक ही है, एक ही है, तो 1 2 3 प्रतिबिंब बना है। एक 40 इधर, एक 50 उधर, और ये तो मैं बता दूं चित्र कैसे बनेगा इधर, है ना? ये देख चित्र कैसा बनेगा इधर पर, ये बोल दो, ये देख ये बिंदु O 40 है ना, 40 ये 50 वो है, बोल दो ये 40 ये 40 और ये 50 यहाँ, वो 50 था ना, ये 50 40 ये 50 50 है ना, ये 40 ठीक है, और ये देखो ये दोनों तरफ 50 50, ये दोनों तरफ 50 50 है ना ये, और ये इधर 40 40 ठीक है। और फिर जो देखो मेरी बात सुनना, जो ये दर्पण M2 से 130 है, ये देखो ना 50 40 और ये 40 नीचे है, जो दर्पण M2 से 130 है वो यहाँ से भी 130 है, देख 130 ये 40 कम कर दे 130 ये एक ही जगह, ये कौन साइड करेगा यहाँ, क्लियर है क्या? तो 1 2 3 तो बिंब और ये 1 2 3 तो प्रतिबिंब और एक बिंब 4, ठीक है। ये चलो एक 60 डिग्री वाला और करते हैं, थोड़ा सा ये भारी क्वेश्चन है, करो ठीक है। 180 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता, और कौन से एक ही जगह बन रहे हैं इसका हमेशा ध्यान रखोगे, M1 ठीक है। ठीक है, तो मुद्दे की बात यही है कि अपन एक दर्पण से दूरी और दूसरे दर्पण से दूरी का योग ले लें, क्या रे, और फिर 60 का अंतर नहीं आना चाहिए उसमें, इधर देख ये यहाँ, तो बोल तो एक यहाँ बनेगा 30 पीछे, जो यहाँ से 30 होगा वो यहाँ से 60 है ना दर्पणों के मध्य कोण, तो जो यहाँ 30 पीछे होगा वो 30 प्लस 60 150, तो इससे दूरी कितनी आ जाएगी 60 प्लस 90, इससे दूरी 90, तो 90 पीछे, इससे 90 पीछे, तो ये 90 इधर 90 पीछे, ये क्लियर है, ये 90 पीछे, और जो इससे 90 है वो 60 जुड़ गया, 90 इससे दूर है, 90 प्लस 60 आएगा अभी तो 150, तो इससे 150 और बनेगा, तो बोल दो ये 150 का मतलब ये 30 पीछे, ये देख 150 का मतलब यहाँ आ जाएगा 30 नीचे, ये 150, तो ये बन गया। अब जो इससे 150 दूर है उसमें जोड़ूंगा तो वो 200 150 प्लस 60 210 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोल दो M2 M1, तो M1 पे टकराई तो क्या 30 नीचे बना 30 डिग्री, फिर जो M1 से 30 डिग्री बना उसमें वापस 60 जोड़ा, तो बोलो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री जोड़ा था 90, फिर जो इसमें 30 डिग्री, फिर ये 90, फिर जो 90 है उसमें फिर 60 जोड़ा, तो कितना आ जाएगा 150, अरे बोलो, फिर जो 150 डिग्री पे है उसमें फिर 60 जोड़ा, तो पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 60 जोड़ते ही वो आ जाएगा 210, संभव नहीं है, किसी भी दर्पण से 180 से ऊपर ज्यादा कोण हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 180 से ज्यादा किसी दर्पण से कोण हो गया तो वो तो सतह के सामने प्रतिबिंब आ जाएगा, बाहर थोड़ी बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। अब जो इससे 30 दूर था, अभी यहां से भी 30 है, तो बोल दो इधर 30, फिर वही इसमें भी वही 60, जो इससे 30 दूर है, ये देख ये पीछे 30 बनाएगा पीले कलर से, देख जो यहाँ पीछे 30 बनाएगा, ये
जो यहाँ से 30 दूर होगा, I3 यहाँ हो गया था, I4, वो यहाँ से कितना हो जाएगा, वही 150, 30 प्लस 60 90, तो ये 90 यहाँ, याद आया अपने भाई अक्ष पर बने थे ना दो, तो जो 30 इधर होगा वो 30 यहाँ से, जो यहाँ से 30 दूर होगा वो यहाँ से 90, तो 90 नीचे ये I5 है ना। तो ये जो 30 यहाँ से दूर होगा कहाँ गया, M2 से टकरा ना 30, कलर येलो ले लो, 30 है ना, वो यहाँ से 90, 60 जुड़ के 90, तो 90 नीचे, और जो यहाँ से 90, जो यहाँ से 90, इससे 90, वो 90 प्लस 60 150, तो अभी तो ये 150 और बनाएगा है ना, बोलो। तो जो यहाँ से 30 दूर था वो यहाँ से 90, तो इसने 90 बनाया, जो यहाँ से 90 दूर था वो यहाँ से 90 प्लस 60 150, तो ये 150 इधर बन जाएगा, ठीक है 150, ठीक है। अब देखो ये 150, सुनना ध्यान से हो, M2 से 150 है ना, और M1 से 150 एक ही जगह पर, बताऊंगा कैसे, M2 से 150 और M1 से 150, तो मैं बोल दूं ये बना M1, ये बना M2 है ना, ये M2 ये M1, इससे 150 दूर, उससे 150 दूर, और दोनों के बीच में 90 का गैप, दोनों के बीच में 90 सॉरी 60 का गैप, 60 का गैप, दोनों के बीच में 60 का, इससे 150 और इससे 150 एक ही जगह पे होंगे, तो ये दोनों एक ही प्रतिबिंब है। सर कैसे, देखिए ना, जो यहां से 150 दूर है और यहां से 150 दूर है, दोनों मिला के 300 हो गए, और 60 का गैप बचा 60, तो ये एक बिंदु होगा, तभी तो इधर से 150 यहाँ जाऊं और इधर से 150 यहाँ जाऊं, दोनों M1 M2 मिलेंगे और 60 का गैप रह जाएगा, बोलो, तो ये बिंदु एक ही जगह होगा, तो एक ही है, एक है, तो देखो 1 2 3 4 और 5 प्रतिबिंब बने और एक बिंब है, क्लियर है क्या, ये कॉन्साइड करेगा, ये एक ही जगह पर बनेगा, समझ गए। तो बस अब ये थोड़ा सा भारी पड़ता है, लेकिन अगर ये तो जेई लेवल की बात है, अगर ये तुम नहीं भी पढ़ोगे ना यहाँ से कोई समस्या नहीं है, ए इधर देख, ये यहाँ तक तुम्हें सब आना चाहिए, ये कोणीय वाला अगर नहीं भी आवे ना तो 90 डिग्री वाला केस आना चाहिए जो मैंने बताया था, याद है 90 डिग्री पे 3 प्रतिबिंब बनेंगे, कहाँ बनेंगे वो तो निर्देशांक भी निकाल लूंगा मैं, वृत्त पर होंगे, समझ गए, और सममित रखा है बिंब तो समान दूरियों पर होंगे और असममित तो नहीं होंगे, जैसे यहाँ देख असममित रखा था इस अगले क्वेश्चन में, ये देख ये 40 50, तो ये असमान दूरियां थी, इनके बीच में 100 थी, इनके बीच में 80 थी, फिर इनके बीच में 80 थी, इनके बीच में 100 थी, तो देखो ये 80 80 थी, 80 80 और ये 100 100 थी, तो असमान दूरियों पे थे, 80 80 100 100, ये देख ये 100 80 100 80, ठीक है। तो ध्यान रखना असममित रखा था वो, ये 100 ये 100 ये 80 ये 80, ये 4 प्रतिबिंब बने थे, तो असमान दूरियों पर रखा था ये सब। सर समझ में आ गई, चलो ठीक है, आगे आगे बेटा, ये तो बात हो गई इसकी। अब आता है एक आदमी को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की अगली प्रॉपर्टी है ना, एक व्यक्ति को, एक h ऊंचाई के व्यक्ति को, एक h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक व्यक्ति को, ये बिंदु है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एक व्यक्ति h ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई L मिनिमम h/2 होती है, h/2 होती है, ठीक है, होती है, क्लियर है, न्यूनतम h/2 का दर्पण चाहिए होता है, क्लियर है क्या। चलो आ जाओ सर, कैसे आया ये सिद्ध करते हैं अपन, और कुछ क्वेश्चन करते हैं, और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। ये देख, मान लो ये दर्पण है ना, समझना बेटा, और ये आदमी है, ए दूरी पे निर्भर नहीं करता, कहीं भी खड़ा हो, कई बच्चे सोचते दूर जाने पर छोटा दर्पण चाहिए, नहीं, ये फुट, ये आदमी के पैर, ये सिर, हेड, ये पैर, और ये बीच में आंख है ना बेटा, ये हिसाब मत लगाना सर, आंख बहुत नीचे बनाई ना, ये अरे ठीक है, ये अब ये दूरी x लिख रहा हूं मैं, है ना, कितनी दूरी लिख रहा हूं x, और इस दूरी को बोल रहा हूं y, आंख और सिर के बीच की दूरी x और आंख और पैर के बीच की दूरी y, ठीक है। तो मैं बोल दो आदमी की ऊंचाई हो गई x + y,
ये आदमी की ऊंचाई हो गई। अब मुझे सिद्ध करना है एल मिनिमम बराबर एक्स प्लस वाई बाई टू। अरे बोलो, तो आदमी की ऊंचाई कितनी हो गई? एक्स प्लस वाई। अब मुझे सिद्ध करना है इसका आधा, मतलब दर्पण की लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस वाई बटा 2। चलो आ जाओ। क्या मैं बोल दूं, एक प्रकाश की किरण जो सिर से निकलेगी और आंख में जाएगी, वो यूं सिर से निकली और आंख में गई। ये ठीक है। तो बोल दो सिर से निकलने वाली किरण को आंख में गिरना है, तो बस ये यहाँ तक दर्पण चाहिए। ये अच्छा, एक जो पेड़ से निकली किरण और आंख में जाए, तो बोल दो उसमें भी है। तो पेड़ से निकले और आंख में जाए, तो ये तो मैं बोल दूं ये x सिर और आंख के बीच की दूरी उसका आधा, और ये आंख और पैर के बीच की दूरी y उसका आधा। तो मैं बोल दूं मेरे को जो दर्पण चाहिए ये सर्वांगसम त्रिभुज है, ये फाई फाई भाई नहीं रे, भाई भाई सर, भाई भाई, अरे भाई भाई, ये थीटा थीटा। तो बोल दूं ये x है तो ये x बाई 2 हो जाएगा क्या? ये बोलो ये x बाई 2, ये येलो कलर से दे x बाई 2। अच्छा ये पूरा y है तो ये y बाई 2 हो जाएगा क्या? ये y बाई 2। ये तो दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये एल मिनिमम। बस इतना दर्पण तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। तो ये आ जाएगा एल मिनिमम बराबर x बाई 2 प्लस y बाई 2, और ये आ जाएगा x प्लस y बाई 2, और ये आ गया h बाई 2। क्लियर है क्या? तो ये दर्पण की न्यूनतम लंबाई, तो ये h हाइट आदमी तो h बाई 2 का दर्पण चाहिए। क्लियर है क्या? तो आदमी को अपनी ऊंचाई से आधी, खुद की ऊंचाई से आधी ऊंचाई का दर्पण दे दो, आधी लंबाई का दर्पण दे दो, वो खुद को पूरा देख लेगा। लेकिन उसमें फिर कहां रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जमीन पे लगा दिया पैर के सामने, नहीं, फिर आप अपना सिर नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं सिर के सामने लगा दिया फिर आपने पैर नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये ध्यान रखना सिर और आंख के बीच की जो दूरी है उसके मिड से चालू होना चाहिए, और आंख और पैर के बीच की जितनी दूरी है उसके मिड तक खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं बोल दूं ये y बाई 2 था, आदमी के आंख और पैर के बीच की दूरी का आधा इस पर आएगा। क्लियर है क्या? यहाँ इतनी ऊंचाई इसकी न्यूनतम होनी चाहिए। बोलो। अच्छा इस डेरिवेशन को समझने का, चलो ये समझ में आ गई क्या? चलो इसको डेरिवेशन को करने का एक और तरीका है क्या, बता दो। मैं यूं भी कर सकता था, देखना ये देख, ये आदमी है, ये उसके पैर है, ये उसका सिर है, और ये उसकी आंख है ना? ठीक है, ये आदमी की ऊंचाई h है। देख डायरेक्ट भी कर सकता था मैं, है ना, आसान तरीके से h। ये तो मैंने तेरे को पूरा बेसिक से बताया, पर वो तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पता पड़ना चाहिए तेरे को सिर से निकलने वाली किरण बीचों बीच टकराई थी यहाँ, और फिर मेरी आंख में थी और यहाँ पेड़ से भी है। ठीक है, अब देखो ये अगर x दूरी पर आदमी खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा? x, ये x दूरी पर आदमी खड़ा है ना? तो बोल दो x दूरी पर ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। याद है जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होता है। ये तो x दूरी पर बिंब है तो x दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक सा। अच्छा ये तो एक दूरी पर प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब बना लो। और मैं बोल दूं ये किरण यूं जो आई थी, जिसको अपन यूं बोल रहे थे, ये देखिए, याद है? याद है दोनों के बीच में लग रही थी। क्या बोल दो पीछे से आती हुई लगेगी? याद कर, ये किरण यूं आती तो उसी का तो पीछे प्रतिबिंब होता है सिर। ये एच डैश, ऐसे ही जो पेड़ से किरण आई थी, ये क्या मैं बोल दूं ये भी पीछे से आती हुई लगेगी। देख एफ डैश, ये तो सिर से निकलने वाली किरण यूं आई, और ये तो मैं बोल दूं ये दूरी आई, ये पूरी हाइट एच है, तो ये प्रकाश की किरण यूं आती हुई लगेगी क्या? ये देखो, ये यहां से, ये यहां से, तो ये देखो अगर ये लंबाई आदमी की एच है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी एच होगी। तो अब मैं ये लेने की बजाय ये ले लूं, ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। अब मुझे ये लंबाई निकालनी दर्पण की, ये बस इतना दर्पण चाहिए, ये एल मिनिमम, ये तो
तो मैं बोल दूं ये सिर से निकलने वाली किरण ये आ रही है तो ये पीछे से आती हुई लगेगी, और ये पेड़ से निकलने वाली तो मैं पीछे बना दूं। ऐसा मैंने दृश्य क्षेत्र में भी करा था, याद है? सामने की बजाय पीछे बना लो, दोनों त्रिभुज एक तरफ हो जाते हैं। तो ये छोटा स्टार और बड़ा स्टार, ये देख, ये दो सर्वांग वो समरूप त्रिभुज, ये देख, एक का आधार h, एक का आधार l मिनिमम, और एक की दूरी है x और एक की दूरी है 2x, ये 2x। तो मैं यहां से बोल दूं समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से कौन से? छोटा स्टार और बड़ा स्टार, ठीक है क्या? तो यहां से मैं बोल दूं आधार बटा l मिनिमम अपॉन x, आधार बटा ऊंचाई, और यहां आ जाएगा h अपॉन 2x, इसका आधार h और ये दूरी 2x, आंख से ये देखे ना 2x और ये आधार h। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा? x से x गया तो देखो l मिनिमम h/2 है, और आसानी से आ गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बिल्कुल मिड में टकराती है। बोलो पक्का क्या? कर लोगे? चलो सुनना ध्यान से, थोड़ा सा बेसिक पे क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 49। अब जो लोग रट के आते हैं उनको देखना हो, ये देखना, एक आदमी की ऊंचाई मान लो 170 में, मेरी मर्जी जरा 170 सेंटीमीटर है। कितनी है? 170 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक आदमी है, ठीक है? अच्छा, ये उसका सिर है, हेड। क्या है ये? हेड। ये उसका पैर है, ये जमीन पे, ठीक है? और आदमी की जो आंख है ई, उसकी सतह से ऊंचाई है 164। ये क्वेश्चन है, ये 164 है, ये 170 सेंटीमीटर पर सिर है जमीन से ऊंचा, और 164 पे उसकी आंख है। तो एक व्यक्ति का सर व आंख जमीन से क्रमशः 170 सेंटीमीटर व 164 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, ठीक है? 170 व 164 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, ठीक है ना? तो जमीन से शुरू होने वाले समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई ताकि व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, प्रतिबिंब दर्पण में देख सके, इस दर्पण में देख सके, दर्पण में देख सके। क्लियर है क्या? चलो साहब, तो ये दर्पण है सामने, तो अपना पूरा, तो यहां से स्टार्ट करना है। देख इस बार क्या करा उसने, सिर्फ न्यूनतम लंबाई पूछता था, 170 का आधा करके बोल देता मैं 85 सेंटीमीटर, पर ऐसा नहीं कर रहा है वो। उसने मेरे को एक जबरदस्ती कर दी कि तुम्हारे को दर्पण जमीन से चालू करना है, मतलब इस बार यहां से स्टार्ट करना। तो ये ए पॉइंट हो गया। अब ऊपर तो अब आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मैंने दर्पण का न्यूनतम लंबाई निकाली कैसे थी। अब जिन लोगों ने डायरेक्ट रट रखा बर्बाद हो गए। तो बोल दूं ये 6 सेंटीमीटर है, और याद करो इसके मिड पॉइंट पे तो किरण गिराई थी, ये मिड पॉइंट पे गिराई थी, ये क्लियर है? तो ये 6 का मिड पॉइंट, ये 3 हो गया, और ये 164 था, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 164 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 164। क्लियर है? तो ये हो गया 3 और ये 164, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? 167 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये 167। क्लियर है क्या? तो ये 167 सेंटीमीटर हाइट पर अपना दर्पण खत्म होगा। तो मैं बोल दूं दर्पण की लंबाई 167 आ गई है। तो सिर और आंख के बीच की दूरी आधी करनी, इस बार पैर और आंख के बीच की दूरी आधी नहीं करनी, क्योंकि जमीन से स्टार्ट करना, तो दर्पण लगा हुआ जमीन से, तो सिर्फ हाइट में। तो ये बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। चलो आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण खत्म। ठीक है बेटा, ये 50वां क्वेश्चन, 50 अपना अर्धशतक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, और 50 क्वेश्चन में अपना समतल दर्पण क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और मैं आपसे भी एक
फटाफट मैं आपका टेस्ट दूंगा। चलो, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक कमरा है बेटा, है ना, एक स्क्वायर कमरा है, इस कमरे की लंबाई अगर L है ना, और आप यहां खड़े हैं बीच में, बिल्कुल ठीक है, क्या खड़े हैं आप, बीच में खड़े हैं ना, तो मैं आपकी सिर्फ आंख ही बना रहा हूं, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिड में, मध्य में, ये ठीक है। और ये सामने वाली दीवार अगर दर्पण बन जाए, पूरी सामने वाली दीवार पे देखो, ये क्यूबिकल कमरा है, एक घनाकार कमरा है, उसमें सामने वाली दीवार दर्पण है, ठीक है, L लंबाई का ये, तो मैं बोल दूं वो भी लंबाई L है पूरा, क्योंकि इसे घनाकार है। अच्छा, मैं बोल दूं मैं बिल्कुल मध्य में खड़ा हूं, है ना, यदि एक घनाकार कमरे के मध्य में एक व्यक्ति खड़ा है, वह उसके सामने वाली, उसके सामने वाली दीवार दर्पण की भांति व्यवहार करती, दर्पण की भांति दर्पण है, वह उसमें वह अपने पीछे की दीवार का पूरा प्रतिबिंब, का पूर्ण प्रतिबिंब देखने जा रहा, का पूर्ण प्रतिबिंब देख सके, तो देखे तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई, दर्पण की L मिनिमम न्यूनतम लंबाई, तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई बतानी हमने को, है ना, पूरा प्रतिबिंब देखे दर्पण की न्यूनतम, और ये मध्य में खड़ा, देखो यहाँ लिखा ना मध्य में, तो बोल दो ये दूरी x हो गई, ये मतलब L/2 हो गई, या x बोल दो आप, ठीक है, और ये L है, ये दीवार AB, इसका पूरा प्रतिबिंब देखना है, दीवार AB है ना, पीछे की दीवार AB है ना, AB लिख दो और क्लियर हो जाएगा, ये वाली दीवार है और ये दर्पण है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वही अभी तो तरीका बताया, इधर देख मैं यहां कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। क्या मैं बोल दूं, ये रहा दीवार, ये रहा आदमी, और ये रही, सॉरी वो रहा दर्पण, ये रही दीवार, ये है ना, ये AB, ये A, ये B, मैं बोल दूं ये दूरी x 2x है, और ये आदमी x दूरी पे मध्य में बिल्कुल, अरे वो 2L है लेकिन मैं ठीक है x लिखता हूं। अच्छा, अब मैं बोल दूं इस दीवार का प्रतिबिंब पीछे देखो, वही प्रकाश की किरण यूं आएगी और यूं जाएगी, देख बेटा तरीका वही, ये प्रकाश की किरण यूं आएगी और यूं जाएगी, देख ठीक है, ऐसे ही ये लास्ट इधर, क्लियर है, तो ये आने वाली किरण, ये इतना सा दर्पण चाहिए मेरे को, अब यही लंबाई निकालनी है मेरे को, अरे बोल लो ये दर्पण की लंबाई, ये क्या मैं बोल दूं, इधर देख, क्या मैं बोल दूं कि ये जो किरण है AB आ रही है, ये पीछे से आती है लगेगी, तो ये 2x दूरी पर ही इसका प्रतिबिंब बना दूं, याद है मैंने कहा था इन किरणों को, तो मैं 2x दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा इसका, जितनी दूरी है ये, ए बेटा ये A डैश B डैश, ये A डैश, और इधर ये B डैश, तो ये AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनेगा, और ये देखो यहां से आता हुआ लग रहा है, ये देख ये ठीक है, अब अपने को चाहिए ये L डैश, ये लंबाई L डैश, तो बोल दो ये समरूप त्रिभुज होगा, ये देखो ये हो जाएगा कितना L, ये हो गया L, ये हो गया L डैश, ये समरूप त्रिभुज, ये दूरी हो गई x, ये हो गई x, और ये दूरी हो गई कितनी 3x, ये 2x, ये तो क्या मैं बोल दूं क्या यहां से, ये देखो L डैश बाई x समरूप त्रिभुज से, समरूप त्रिभुज से, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, ये आधार बटा का अभिलंब,
तो एल डैश अपॉन एक्स, अरे आधार बटा ऊंचाई, और इस वाले की आधार एल अपॉन ऊंचाई 3x, ये पूरा 3x होगा, यहाँ से एल अपॉन 3x, एक्स से एक्स कटा, एल डैश बराबर आ गया एल बाई 3, खत्म, 1/3। तो किसी दीवार पे अपने, किसी दर्पण में अपने को पीछे वाली दीवार का प्रतिबिंब देखना और आप मध्य में खड़े हो, बिल्कुल दोनों दीवारों के बीच में, तो आपको इस दीवार की ऊंचाई का 1/3 दर्पण चाहिए होता है, L/3 का। क्लियर है? अच्छा, कई बार वो पूछ लेता बताओ इस दर्पण को, चलो आपको ये चाहिए, लेकिन इसको रखना भी तो जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पे पड़ेगा। कई बार वो पूछ लेता जमीन से ऊंचाई बताओ, ये कई बार पूछ लेता ये देखो पीछे वाले में है ना, ये पहला, सेकंड, दर्पण की जमीन से ऊंचाई क्या है, दर्पण के न्यूनतम बिंदु, दर्पण जमीन से कितनी ऊंचाई, कितनी न्यूनतम ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से स्टार्ट होगा, कितनी ऊंचाई से प्रारंभ होगा। भाई दर्पण की लंबाई तो आ गई तेरे h/3, इधर देख, ये तो आ गई ठीक है L/3, लंबाई आ गई दीवार की 1/3, पर कितनी ऊंचाई से प्रारंभ होगा ये भी निकालना है। इधर देखो, ये ऑरेंज कलर से कर रहा हूं, ये जमीन से कितनी ऊंचाई, ये h मिनिमम, ये भी पूछ सकते हैं h मिनिमम, ये ठीक है, जमीन से कितनी ऊंचाई से प्रारंभ होगा, बोलो, ठीक है। और आदमी की ऊंचाई मान लो h, ये देखिए आदमी की ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई का आदमी था जो दीवारों के मध्य था, ये। अब देखो बेटा, क्या मैं बोल दूं ये दूरी x, अब देखिए समरूप त्रिभुज, ये देख यहां से मैं डार्क कर रहा हूं, कलर कोई और लेंगे, ये ब्लू कलर ले ले, ये देखो ये ब्लू दिखेगा नहीं, ये ले ले पर्पल, ठीक है, ये क्या, हाँ ये दिख जाएगा, ये देख ये ले लूं मैं, ये समरूप त्रिभुज। अरे बोलो, तो जमीन से आंख की ऊंचाई h, बोलो, और जमीन से दर्पण के न्यूनतम बिंदु की ऊंचाई निकालनी है, और ये दूरी x है, आंख दर्पण से x दूरी पर है, और दीवार पीछे 2x दूरी पर है, ये 2x है, ये, और ये x है, ये। तब यहां आ जाओ, ये त्रिभुज बना रहे अपन, ये h, ये h मिनिमम, ये x, और ये 2x, ठीक है। आ जाओ यहां से, क्या लिखे बेटा, तो ये चाहिए अपने को, तो ये डबल, तो बस वही समरूप त्रिभुज थीटा, तो समरूप त्रिभुज, तो यहां से लिख रहा हूं सीधा tan थीटा बराबर, बोलो tan थीटा बराबर, ये आदमी की ऊंचाई बटा 3x, आदमी की दूरी बराबर, ये दर्पण की ऊंचाई h मिनिमम अपॉन, बोलो ये 2x, तो x से x गया, तो यहां से h मिनिमम कितना आ जाएगा, बोलो, ये आ जाएगा बेटा 2h/3, 2h/3, ये 2h/3, खत्म, तो h मिनिमम बराबर 2h/3, तो ये न्यूनतम ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2h/3। क्लियर है क्या, 2h/3, आदमी की ऊंचाई की 1/3, बोलो बेटा, एक बार वापस समझ, ये देख, ये आदमी है, ये आदमी h ऊंचाई पर है, ये दिया हुआ था, है ना, ये मैंने, अब इसका प्रतिबिंब देखना, तो पहले इसका प्रतिबिंब बना दिया था कांच में, ये देख पीछे, ये रहा दीवार का, फिर दीवार से दोनों किरणें ला के आंख में गिरा दी, ये तरीका भी था अपने पास, बस फिर समरूप त्रिभुज कर दिया, तो एक तरफ कैलकुलेशन हो गई। हालांकि बेसिक ये रहा बेसिक, तो है ना, आप चाहो तो फिर एक तरफ कबड्डी हो जाएगी, तो इसकी प्रतिबिंब बना दो, तो बोल दो h ऊंचाई, l लंबाई की दीवार मेरे से 3x दूर है, और मेरे से दर्पण x दूर है, तो दर्पण 1/3 दूरी पर है, तो L/3 आ जाएगा आंसर। दर्पण मेरे से 1/3 दूर है, ये देखे ना, दीवार 3x दूर है और दर्पण 1/3 दूर है, तो 1/3 लंबाई आ जाएगी L/3। फिर आजा, ये न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, तो न्यूनतम ऊंचाई निकालने के लिए कर दो। क्लियर है क्या, ये कर लोगे, ठीक सर, तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। इन 50 क्वेश्चनों में मेरे हिसाब से तेरा समतल दर्पण पूरा हो गया। अब बेटा थोड़ा सा अपन एक बार रिवाइज करा देते क्विक, है ना। परावर्तन के नियम, जितने कोण पे किरण आएगी उतने पे जाएगी, दर्पण से जितने कोण पाएगी उतने पे जाएगी, अभिलंब दर्पण दोनों से कोण बराबर, तीनों एक ही तल में, ये नियम खत्म। जब भी भारी से टकराती है तो 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री में कला में आगे हो जाती है। क्या होती है, जब भी किरण भारी से परावर्तित होती है 180 में कला में आगे हो जाती है, ध्यान रखना, यह अपवर्तन परावर्तन सब में काम आएगा जब मैं पढ़ूंगा, ठीक सर। तो परावर्तन में 180 आगे हो जाएगी, भारी से टकराई, तो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, समतल दर्पण की फोकस अनंत, क्यों, क्योंकि अनंत गोले की त्रिज्या है, वो अनंत त्रिज्या के गोले की का भाग है, ठीक साहब। आवर्धन +1,
क्या -1 हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन अगर चारों ऑप्शन में +1 -1 दोनों हो तो क्या टिक करोगे? +1। क्लियर है? -1 कब होता है? जब लंबवत रखते हैं, पर अपन इन जनरल समानांतर रखते हैं। ठीक साहब। क्या समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? हाँ बना सकता है। कब? जब बिंब आभासी हो। कैसे? जब किरणें अभिसारी पुंज गिर रहा हो। क्लियर है? तो प्रतिबिंब इधर की तरफ सीधा बन जाएगा, मतलब वास्तविक बन जाएगा। क्या समतल दर्पण वास्तविक बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वास्तविक बिंब का हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा और आभासी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या आभासी प्रतिबिंब का फोटो खींचा जा सकता है? बिल्कुल खींचा जा सकता है। याद है दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होता है उसका फोटो खींच सकता हूं। फोटो खींचना और पर्दे पर प्राप्त करना अलग बात है। क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता? नहीं, पर्दा रख दो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब पर कोई किरण पहुंचती नहीं है। तो फोटो तो खींचा जा सकता है लेकिन पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर फोटो वाले क्वेश्चन किए थे, याद है? अच्छा, दर्पण से बिंब प्रतिबिंब की दूरियां समान होती है, चाहे तिरछी लो चाहे सीधी लंबत लो, कुछ भी लो, दूरी समान। और याद है दर्पण से पीओ बराबर पीआई, कोण भी बराबर होता है। दर्पण से पीओ और पीआई लाइन का कोण बराबर। खूब क्वेश्चन करे इस पे। ठीक है, दो दर्पणों में परावर्तन, इसके समानांतर आई उसके समानांतर चलेगी, खूब करे। दो दर्पणों के मध्य कुल कितने परावर्तन होंगे, खूब क्वेश्चन करे। ठीक है, पथ पर पुनरावर्तित होने के लिए क्या जरूरी है? पथ पर पुनरावर्तित करने के लिए लंबत गिरनी चाहिए प्रकाश की किरण। याद आया? और लंबत गिरती है तो क्या आई बराबर आर बराबर 90 डिग्री होता है? नहीं, आई बराबर आर बराबर 0 होता है, क्योंकि अभिलंब की अनुदिश जाती है। दर्पण से कोण 90 डिग्री होता है। जब पथ पर पुनरावर्तित होती है तो विचलन कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यूं आई यूं गई, 180 डिग्री का विचलन कोण होता है। क्लियर है क्या सर? ये सारी बात समझ में आ गई? तो ये सब चीजें। अच्छा, फिर अपन ने घूर्णन देखे। अगर दर्पण चुपचाप और आपतित किरण घूमे थीटा से, तो परावर्तित किरण उल्टी दिशा में थीटा से घूम जाती है। यूं घूमेगी तो ये यूं घूमेगी। अच्छा, दर्पण घूमे तो दर्पण थीटा से घूमता तो परावर्तित किरण 2 थीटा से उसी दिशा में घूम जाती है। क्लियर है? ये घूर्णन पे अपन ने खूब क्वेश्चन करे फिर। और याद है फिर अपन ने पर्दे पर बिंदु की वेग निकाला था। याद है? एक दर्पण के सामने खड़ा पर्दा, लंबत पर्दा हो तो उस पर बिंदु पी का वेग, तो याद है वीपी बराबर आता ओमेगा परावर्तित किरण का कोणीय वेग ए सेक स्क्वायर थीटा। याद है? ए क्या था? और थीटा था दर्पण से कोण। ये सेक स्क्वायर थीटा में थीटा दर्पण से कोण, ये पढ़ लिया था। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था दो दर्पण थीटा कोण पर झुके तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/n। n सम विषम, अगर सम होगा तो एक कम, विषम होगा तो सममिति असममिति देखते हैं। फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले केस देखे थे। 90 डिग्री में 3 प्रतिबिंब तब बनेंगे जब दर्पण पूरे पूरे हो और थोड़े थोड़े काट के अलग कर दिए। याद है? वस्तु से ऊपर और नीचे, वस्तु के ऊपर और इधर वाला दर्पण काट दिया, मतलब इधर वाले दर्पण काट दिए, वस्तु के नीचे और इधर वाले, तो फिर दो ही बनेंगे। एक किरण चित्र बना के देखना। ये देख, एक क्वेश्चन और देता हूं उसमें, इधर देख, ये बात चलिए तो एक क्वेश्चन और ले। ये देख एग्जाम्पल 51, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा हूं, इधर देख। अब बच्चा रट रट के चला जाता है, दर्पण कटे हो तो दो, नहीं रटना तो है ही नहीं बेटा, बर्बाद हो जाएगा 1 सेकंड में। ये देख, ये मान लो बिंब यहाँ रखा और इस बार दर्पण ही हुआ नहीं, ये M1 ये M2। अब देखिए ये दर्पण यहाँ नीचे है, ये इतना कटा हुआ है, ये रहा बिंब। तो क्या बोल दूं, इस पे जितनी टकराएगी वो तो नहीं वापस आएगी उधर वाली, लेकिन जो इस पे टकराएगी बेटा वो ये तो वापस नहीं आएगी। तो ये एक बना देगा नीचे तो यहाँ तो बनेगा, और ये बना देगा पीछे। लेकिन एक किरण देख जो यहाँ टकरा के यहाँ टकराएगी, बोलो जो इस पे टकरा के इधर टकराएगी, मैं बोल दूं उसका तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो बोलो ये तो बन गया ना, ये देख ये बारंबार परावर्तन हो गया ना, इसका प्रतिबिंब उसके लिए बिंब की तरह कार्य तो कर रहा है। तो ये I2, ये I1 और ये I3। क्लियर है क्या? I1 और ये I3 क्लियर है? तो यहाँ बन गए। तो ये देख थोड़ा सा दर्पण और नीचे बढ़ा दिया इसके नीचे, ये तो बारंबार परावर्तन होने लगा। तो किरण चित्र बनाना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर ये सीख ली कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अच्छा, फिर दो समानांतर दर्पण है तो अनंत बनेंगे। इस पे अपन ने याद है वो M1 M2 लगे तीर बनाए थे, है ना, वो ध्यान रखना। फिर अपन ने कोण वालों में भी तीर बना दिए थे, 30 डिग्री, 180 से ज्यादा कोण नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये समानांतर में दर्पण सरका दिए थे और बीच में से गायब कर दिए थे, तो याद है दो ही प्रतिबिंब बने, एक देख सकते हैं। अच्छा, दर्पण कैसे बनता है? तो मोटे कांच से। याद है दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है मोटे कांच, किससे? परावर्तन लूं तो 81% तीव्रता। याद आ गया क्या? तो सर ये सारी चीजें तो हमारे समझ में आ गई। अगले टर्न पे अपन चालू करेंगे वक्र दर्पण। ठीक है बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक। अब मॉड्यूल कर लो इसका समतल का।